तो एक बार फिर से आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। एज पर कमिटमेंट हम लोग हाजिर हैं आज के इस स्पेशल प्रोग्राम को लेकर, जो हमारी लर्निंग को एनहांस करता है, जो हमारे को एक लेवल ऑफ अपग्रेडेशन की तरफ लेके जाता है। दोस्तों, जिम रॉन एक बहुत बड़े सेल्स गुरु हुए हैं, बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हुए हैं। वो ये कहते हैं कि जितना आप लर्न करेंगे उससे ही आपकी पॉसिबिलिटी बनती है कि आप उतना अर्न कर पाएंगे। आपकी नॉलेज का दायरा, आपकी एक्सपर्टीज का, आपका प्रोफेशनलिज्म का दायरा डिसाइड करता है कि आपका इनकम का एक्सटेंशन कितना बड़ा होगा, उसका एक्सपेंशन कितना बड़ा होगा। तो जितनी बड़ी आपकी इनकम या किसी भी व्यक्ति की इनकम अगर आप देखेंगे, वो कितनी बड़ी इनकम कमा रहा है, इस बात पे डेफिनेटली डिपेंड करेगा कि उसका नॉलेज का दायरा क्या है, उसका अपने फील्ड का तजुर्बा क्या है, उसकी अपने फील्ड की एक्सपर्टीज क्या है। और हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपने इस प्रोग्राम के माध्यम से आपकी उस नॉलेज को स्ट्रेच कर सके। आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं, आप सभी लोग आपने स्कूलिंग किया, आपने कॉलेज किया, आपने कोई टेक्निकल एजुकेशन किया। तो मैं ये मानता हूं कि हमारी जो स्कूल की एजुकेशन है वो आपको एक मॉडरेट लाइफस्टाइल तो दे सकती है, आपको नौकरी दे सकती है। लेकिन अगर आपको फॉर्चून चाहिए, अगर आपको बहुत बड़ी किस्मत चाहिए, अगर आपको बहुत बड़ा कुछ करना है, तो उसके लिए आपको सेल्फ लर्निंग पे जाना पड़ेगा, उसके लिए आपको खुद सीखना पड़ेगा। एंड ये मुहिम, ये मिशन जो हम सैटरडे एंड ट्यूसडे को आपके सामने लेके आते हैं, वो वही है कि हम अपनी कम्युनिटी को इस लेवल पे अवेयर करें कि उनकी ये एजुकेशन उनकी लाइफ में कंट्रीब्यूट करे, उनकी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करे, उनकी अचीवमेंट्स में कंट्रीब्यूट करे। एंड आप सभी लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं कि आपने कहीं ना कहीं आपके अंदर वो विजडम है कि आप यहाँ पर सीरियसली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कॉल की। दोस्तों, आज का जो कॉल है वो कॉन्फिडेंस को लेकर है। कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास, एक विश्वास किसी भी चीज को लेकर। अब इट इज नॉट अबाउट दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, इट इज नॉट अबाउट प्रोमोट एक्स, इट इज नॉट अबाउट मीथड। आपकी लाइफ में अगर आपका आत्मविश्वास है सामाजिक तौर पे, तो आप एक बहुत बड़ा सामाजिक रुतबा हासिल करते हैं। अगर आप फैमिली के अंदर आपका वो कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट करता है, तो आप एक लीडिंग पोजीशन में होते हैं, चाहे आपका ऑफिस हो, चाहे घर हो, चाहे आप खेल का मैदान हो, वेर एवर यू आर, जहां पर भी आप हैं, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको लेवल अप कर देता है। एंड सेम चीज लागू होती है आपके बिजनेस के ऊपर भी, सेम चीज लागू होती है नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर भी, सेम चीज लागू होती है इस प्लेटफॉर्म प्रोबोट एक्स के अंदर भी, इस प्लेटफॉर्म राइजर और मीथर के अंदर भी। जहां पर जो व्यक्ति आपसे बड़ा पैसा बना रहा है, जो व्यक्ति आपसे बड़ी सफलता हासिल कर रहा है या कर चुका है, उन सारे लोगों में एक कॉमन फैक्टर होगा, दे आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द प्रोजेक्ट, अबाउट देयर एक्शन, अबाउट एवरीथिंग। उनके अंदर एक अलग टाइप का आत्मविश्वास होगा। चाहे आप किसी को भी देखें, उन सीनियर लीडरशिप को अगर आप देखेंगे जो बड़ा अचीवमेंट हासिल किए हुए हैं, बड़ा पैसा उन्होंने बनाया है, उनके अंदर ये कॉमन फैक्टर होगा कि उन्होंने, उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो सुपर हाई होता है, वो हमेशा कॉन्फिडेंट होते हैं। अब ये कॉन्फिडेंट जब आपका एक बहुत बड़ा एलिमेंट्स है आपकी सफलता में, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, तो वो कॉन्फिडेंस है ना, आपकी वर्किंग में नजर आता है, आपकी वॉक में नजर आता है, आपकी चाल ढाल में, बात करने के तरीके में, आपके सोचने के तरीके में, आपके आंसर करने के तरीके में, सब जगह वो कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट होता है, उसकी झलक नजर आती है। जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं तो आप एक्टिव होते हैं, सुपर एक्टिव होते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी एक्टिविटी बढ़ती है। आप यू नो बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं विद द कॉन्फिडेंस, जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं तो। एंड ये कॉन्फिडेंस इन एक्टिविटीज के माध्यम से आपके लिए एक अलग रिजल्ट्स लेके आता है, बिकॉज लॉ ऑफ एवरेज हमेशा काम करता है। अनुपात का नियम, या क्या बोलते हैं, एवरेज का नियम, वो हमेशा काम करता है। जितनी ज्यादा एक्टिविटीज आप करेंगे, उन एक्टिविटीज से रिजल्ट्स तो आएंगे ही आएंगे। आप घर में बैठे रहिए, डू नथिंग, नथिंग विल हैपन। लेकिन आप मूव कीजिए,
4 प्लान दिखाइए, कुछ नहीं होगा, 4 प्लान फिर दिखाया, कुछ नहीं हुआ, 4 प्लान फिर दिखाया, कुछ नहीं हुआ, 4 प्लान फिर दिखाया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि पूरे महीने आप 4-4 प्लान दिखाते रहें डेली और कुछ नहीं होगा। द रिजल्ट विल पॉप अप, द रिजल्ट विल कम आउट। लेकिन उसके लिए आपको ये एक्टिविटीज करना पड़ेगा 4 प्लान डेली दिखाने का। लेकिन ये 4 प्लान डेली दिखाने के लिए आपका कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है, आपका विश्वास में आना बहुत जरूरी है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। आज हम उन 10 फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। 10 फैक्टर्स हैं, ये 10 के 10 फैक्टर्स आपको आपके कॉन्फिडेंस को नए लेवल पे ले जा सकते हैं, उसको बूस्ट अप कर सकते हैं। अब इतनी बात डेफिनेटली आपको समझ में आ गई होगी कि कॉन्फिडेंस वो बैक एंड, पर्दे के पीछे का एलिमेंट है जो आपकी सफलता को सुनिश्चित कर रहा है। जो लोग प्लान दे रहे हैं मार्केट में, आज मूव कर रहे हैं, जो प्लान दे रहे हैं मार्केट में मूव कर रहे हैं, जो प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं, जो सेमिनार कंडक्ट कर रहे हैं, वो लोग हैं जो प्रोजेक्ट को लेकर, प्लेटफॉर्म को लेकर कॉन्फिडेंट है। वो उनका आत्मविश्वास प्रोजेक्ट को लेकर सुपर हाई है एंड उसकी वजह से वो उन सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे हैं एंड देर सबेर ही सही ये लोग सुपर सक्सेसफुल होंगे। ये लोग रिजल्ट ओरिएंटेशन के साथ सबसे टॉप पोजीशंस पे होंगे। अब एक आदमी जो घर से नहीं निकल रहा है, वो बोलता है जब सब ठीक हो जाएगा तब मैं काम करूंगा, तो उसके लिए वो कहीं ना कहीं वो लेक ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार है, उसको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है मेरे दोस्त। तो आज हम लोग इन 10 पैरामीटर्स पे चेक करेंगे कि हम कहां पर स्टक कर रहे हैं एंड किस तरीके से हम अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप सभी तैयार हैं तो प्लीज रेज योर हैंड, रेज योर हैंड एवरीवन। आप जितने लोग यहां पर हैं अपना हाथ एक बारी रेज कीजिए और मुझे बताइए कि आप लोग तैयार हैं। इफ यू आर रेडी, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आप लोग, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि अगर आप यहां पर हैं, अभी से मेटावर्स का प्रयोग नहीं करना। मेटावर्स का प्रयोग होता है कि आपका शरीर कहीं है और आपका वर्चुअल अवतार जाके सारे काम कर रहा है। तो यू नीड टू बी हियर फिजिकली, मेंटली एंड इन एवरी यू नो एंगल से आपका यहाँ पर होना बहुत जरूरी है। सो थैंक यू सो मच, मैं सभी के हैंड डाउन कर रहा हूं। नाउ आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। आपके कॉन्फिडेंस को हम लोग कैसे बूस्ट कर सकते हैं, अपने कॉन्फिडेंस को हम लोग कैसे बूस्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। और ये 10 पॉइंट हैं जिनको आपने ध्यान में रखना है और इन 10 पॉइंटों की वजह से ही आप अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं। और एक बूस्टेड कॉन्फिडेंस, एक ऐसा व्यक्ति जिसका कॉन्फिडेंस बहुत हाई है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया एग्जाम्पल के माध्यम से कि कॉन्फिडेंट अगर आप नहीं हैं तो आप घर से बाहर निकलेंगे ही नहीं। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो प्लान आप दिखाएंगे ही नहीं। अगर आप प्लान नहीं दिखाएंगे तो रिजल्ट्स कैसे आएगा, एंड देन यू विल बी ब्लेमिंग सिस्टम ऐसा है, अपलाइन ऐसा है, कंपनी ऐसा है, लाना फलाना एंड ऑल दैट। तो आज हम लोग बात करेंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्ट करें। तो सबसे पहले इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी व्यक्ति आपकी बिना परमिशन के आपको इंफीरियर फील नहीं करा सकता है। अगर आपको किसी के सामने थोड़ा सा आपको कई बार होता है ऐसे ऐसा कि हम लोग इंफीरियर फील करते हैं, तो ये इंफीरियरिटी, ये उसको इंफीरियर को क्या बोलते हैं, मेरे को एग्जैक्ट हिंदी का नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा है। आपको फील कराया अगर कोई कराता है तो उसमें आपका कंसेंट होता है, आपकी रजामंदी होती है, तभी आपको कराया जा सकता है। बिकॉज इफ समबडी, अगर कोई आपको आपके पर्सनालिटी को लेकर, आपके व्यवहार को लेकर, आपके बिजनेस प्लान को लेकर या आपकी इंडस्ट्री को लेकर कोई व्यक्ति ऐसे कमेंट करता है जिससे आपको लगता है कि यार इस व्यक्ति ने तो बेइज्जती कर दिया, तो उसमें सीधा सीधा कंसर्न होता है आपका, आप उसको रजामंदी देते हैं। एंड वो रजामंदी तब देते हैं क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता है, यू आर नॉट श्योर कि आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वो अप्रूव्ड है, वो ऑथेंटिक है कि नहीं है। एंड सामने वाला व्यक्ति जब आपको कुछ बोलता है तो आप इंफीरियर फील करने लग जाते हैं। इफ समबडी इज सेइंग कि आप एक गलत इंडस्ट्री में हैं, इस टाइप की कंपनीज भाग जाती हैं, या ये इंडस्ट्रीज ऐसी है जिसने मतलब एक्स वाई जी कुछ भी वो बोलता है और आप
कई बार ऐसा होता है कि आप ऐसा फील करने लग जाते हैं, यार सही बात है, इतना बड़ा बंदा अगर कुछ बोल रहा है या व्हाटएवर, उस बंदे का क्या रुतबा, आई डोंट नो, लेकिन आपके अंदर एक फीलिंग आना शुरू हो जाता है कि कहीं ये सही तो नहीं बोल रहा, और आप इंफीरियर फील करने लग जाते हैं। आप अपने आप को ये नहीं बताते कि मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूं सम टाइम, और ऐसा कई बार देखा गया है। तो उसमें एक्चुअल में आपका कंसेंट होता है, आपका परमिशन होता है, तभी वो इंफीरियर फील कराता है आपको। क्योंकि अगर आपके पास फुल नॉलेज है, अगर आपके पास सारी जानकारी है, फैक्चुअल डेटा पे आधारित चीजें आपके पास हैं, तो आप उसको कभी परमिशन नहीं देंगे कि वो आपको इंफीरियर फील कराए। वो आप उसको काउंटर करेंगे, आप उसको बताएंगे दीज आर द फैक्चुअल डेटा, ये है तथ्य पे आधारित चीजें, और आप जो बोल रहे हैं वो एक ओपिनियन है। तो जो आदमी आपको जो बोल रहा है, जो आपको कोई भी व्यक्ति या कोई भी परिस्थिति जहां पर आप लेक ऑफ कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, वो व्यक्ति या वो परिस्थिति एक ओपिनियन है, एक सलाह है, एक राय है किसी एक व्यक्ति विशेष की। एंड वहां पर आप अगर उसको अपने, अगर आपका फैक्चुअल डेटा है तो आप उसको परमिशन नहीं देंगे। एंड ये इंटरनल इंजीनियरिंग है, ये अंदरूनी मसला है कि आप इंफीरियर फील नहीं करेंगे। आपको इनफैक्ट उसके ऊपर एक बढ़िया सी स्माइल आप करेंगे, एंड यू विल फील कि कितना मतलब कैसा आदमी है यार, इसको कुछ मालूम ही नहीं है इंडस्ट्री किधर मूव कर रही है, व्हाट द पोटेंशियल दिस इंडस्ट्री इज हैविंग, क्या क्या पोटेंशियल इस इंडस्ट्री का है। तो यहां पर अगर हम बात करें, तो पहली चीज जो है वो सबसे पहले, अगर आपको कॉन्फिडेंस वापस चाहिए, इफ यू वांट योर कॉन्फिडेंस बैक, और अगर आप ऑलरेडी कॉन्फिडेंट एंड यू वांट टू रिटेन दैट कॉन्फिडेंस फॉर एवर, हमेशा के लिए अगर आपको उस आत्मविश्वास को बना के रखना है, तो प्रैक्टिस सेल्फ टॉक। आपके पास थॉट्स आते हैं, हमेशा थॉट्स आते हैं। ये रिसर्च किया गया कि 60,000 प्लस थॉट पूरे दिन भर हमें आते हैं। अब इन थॉट्स को हम लोग कंट्रोल कैसे करें? जब आपके पास नेगेटिव थॉट आ रहा है, वो नेगेटिव थॉट आपको हमेशा नेगेटिविटी की तरफ लेके जाएगा। तो प्रैक्टिस करना है सेल्फ टॉक जो कि पॉजिटिव हो। आई एम द बेस्ट, आई एम विद द बेस्ट कंपनी। यकीन मानिएगा, आपको ऐसा लग सकता है कि ये थ्योरेटिकल बातें हैं, लेकिन बाय द टाइम आपको ये नहीं पता कि आप एक अच्छी कंपनी के साथ हैं, आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ हैं, आप अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले आपको एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना पड़ेगा। सेल्फ टॉक क्या है? वो रील्स जो हमेशा आपके दिमाग में चल रही है ऑल द टाइम, अभी भी कुछ चीजें आपके दिमाग में सेल्फ टॉक चल रहा है कि आप इस कंपनी के बारे में, अपने बारे में, अपनी पोजीशन के बारे में, अपनी ग्रोथ के बारे में क्या सोचते हैं। कहीं आपको ये तो नहीं लगता कि आप एक रॉन्ग प्लेटफॉर्म के साथ हैं? कहीं तो आप एक, ये तो नहीं लगता कि आप एक बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं है? अगर ऐसा है तो ये चीजें आपकी रियलिटी बन जाती हैं। तो बेटर ये है कि हमेशा पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना है, और ये थॉट्स जो होते हैं, जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, उनको कैंसिल करना है। कैंसिल, जैसे आपके दिमाग में थॉट आया आई एम गोइंग टू बी अ बिग फेलियर, ऐसे क्रॉस करना है, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, सिंपल। अगर आपके दिमाग में थॉट आया कि यार मैं तो स्टक हो गया हूं, मेरी टीम ग्रो नहीं करेगी, ऐसा आप बैठे हुए हैं आपस में आराम से, एंड देन थॉट पॉप अप, आपके दिमाग में थॉट आता है, मेरा तो काम ही नहीं चल रहा, मेरा तो पे आउट इस महीने बहुत कम आएगा। क्रॉस योर हैंड, ये क्रॉस का निशान बनाना है, एंड से कैंसिल कैंसिल कैंसिल। कॉन्सियसली ऐसे थॉट्स को, कॉन्सियसली यानी जानबूझ के, जब ये थॉट्स आते हैं, ये अपने आप आ रहे हैं, पता नहीं फॉर नो रीजन आ रहे हैं, आपने इन थॉट को क्रॉस करके कैंसिल 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 बोलना है, और उसकी जगह पॉजिटिव थॉट लेके आना है। पॉजिटिव थॉट्स आपको जनरेट करना पड़ेगा। नेगेटिव चीजों के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता। कभी आप हिल्स पे गए होंगे, आपने देखा होगा, आप गाड़ी कहीं ऐसा स्लॉप है और आपने गाड़ी को न्यूट्रल छोड़ दिया, मतलब कुछ नहीं किया, तो गाड़ी सीधा नीचे आएगी, लेकिन ऊपर जाने के लिए आपको छोटे गियर में, यानी पूरे फोर्स के साथ ऊपर लेके जाना पड़ेगा। आप ही बोलेंगे मैंने तो न्यूट्रल कर रखी थी, ना तो इसको आगे जाना चाहिए, न्यूट्रल मींस ना आगे जाएगी ना पीछे जाएगी। लेकिन चूंकि ढलान है, तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है गाड़ी बहुत तेजी की रफ्तार के साथ न्यूट्रल होने पर बहुत नीचे, मतलब नीचे की तरफ आना शुरू कर देगी। तो जब हमें, हमारे पास ये नेगेटिव थॉट्स होते हैं, जब हम न्यूट्रल होते हैं, आप खाली बैठे हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं, आप यू आर इनटू जीरो उसमें है,
तो आपके पास ऑल ऑफ अ सडन नेगेटिव थॉट आता है, आपने सो कैंसिल 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 बोलना है, ऐसा बोलना है चलते हुए, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, एंड देन उसकी जगह पॉजिटिव थॉट लेके आना है। यकीन मानिएगा, जो आपके वर्ड्स हैं, कुछ तो हम लोग बोलते हैं जो मैं बोल रहा हूं, ये मैं बोल रहा हूं जो जो आपको सुनाई दे रहा है, फिजिकली मेरा बॉडी से, मेरे मुंह से आवाज निकल रही है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो इंटरनली मेरे ब्रेन के अंदर चल रही हैं। इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट यू ऑल्सो। मतलब हर एक आदमी के दिमाग के अंदर एक टेप हमेशा चलता रहता है, और वो टेप होता है अपने बारे में बात करने का। वो टेप होता है वो अपने बारे में क्या सोच रहा है, क्या प्रिसेप्शन अपने बारे में बना रहा है, क्या दृष्टिकोण रख रहा है। तो आपकी जो वर्ड्स होते हैं, जो आपके शब्द होते हैं, वो क्रिएट करते हैं आपकी दुनिया को। योर वर्ड्स क्रिएट योर वर्ल्ड। स्पीक व्हाट यू वांट टू बिकम। क्या बनना चाहते हो वही बोलो। यकीन मानना, आपका जो ब्रेन है, इट इज अ वेरी बिग सब्जेक्ट, बहुत बड़ा ये विषय है। और जब हम इस विषय के बारे में बात करते हैं, तो इस विषय में बहुत सारी चीजें आती हैं, कॉन्शियस सबकॉन्शियस ब्रेन। आपका ब्रेन जो है वो एक बहुत बेहतरीन, एक बहुत बेहतरीन नौकर बन सकता है, और एक बहुत गंदा मालिक। अगर आप उसकी बात सुनने लगे, तो वो आपको नेगेटिव और ऐसी चीजें देगा जो बहुत कंफर्टेबल होंगी, जो आपको वर्तमान स्थिति में आपको लगेगा यार बस आज घर पे रहो ना, क्या करोगे, धूप बहुत हो रही है, बारिश हो रही है, यू नो 10 एक्सक्यूजेस आपको देगा। क्यों? क्योंकि वो आपको कंफर्ट जोन की तरफ ले जाना चाहता है, वो चाहता है आप वहीं रुकें। लेकिन आप उन शब्दों को, जब भी ऐसा कोई विचार आया, उसको कैंसिल करना है, एंड उसकी जगह पॉजिटिव वर्ड्स शुरू करने हैं। यकीन मानिएगा, ये सारी चीजें अगर आप शुरू कर देंगे, तो आपके जो जो कॉन्फिडेंस है, जो कई बार एक थॉट आता है फॉर नो रीजन, वो थॉट आया और आप उस थॉट के उसमें झमेले में, उसके लूप में फंसते चले जाते हैं, एंड आप अपना एक दृष्टिकोण कायम कर लेते हैं। वो दृष्टिकोण आपको बोलता है आह, कुछ बहुत अच्छा फ्यूचर मेरा नहीं है इस इंडस्ट्री के अंदर। ये सब छलावा है। ये एक इल्यूजन है, एक डिल्यूजन है, ये दिखावा है। मैनेजमेंट इज नॉट डूइंग गुड। ये थॉट आपके दिमाग में आया, और आप उस थॉट को और मजबूती देते चले गए। जैसे आपने कॉपी में लिखा एक बार, फिर उसके बाद दोबारा लिखा, फिर 3 बार लिखा, फिर 4 बार लिखा, 5 बार लिखा, और वो इतना डार्क हो गया कि आप उसको चाह के भी मिटा नहीं सकते। एंड देर आर सर्टेन नंबर ऑफ पीपल इन द कम्युनिटी जिनके इस टाइप के थॉट बहुत मजबूत हो चुके हैं। तो मैं ये बोलता हूं कि जैसे ये पहला थॉट आया, पेंसिल से लिखा हुआ थॉट, अभी पेन से नहीं लिखा, अभी पेंसिल से लिखा हुआ थॉट आया, और आपने उसको कैंसिल 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 कर दिया, तो आपने एक बार रबड़ हल्का सा उसे लगा के उसे खत्म कर दिया। नाउ इट्स नॉट गोइंग टू अपीयर अगेन। लेकिन अगर वहीं पे उस थॉट को आपने मजबूती देनी शुरू कर दी, तो वो बार 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 ऐसे इनग्रेव हो जाएगा जैसे पत्थर का लकीर होता है। तो बेटर ये है कि आपके जो शब्द होते हैं, आपके जो वर्ड्स होते हैं, वही आपके वर्ल्ड को, यानी आपकी दुनिया को बनाते हैं। एंड इसलिए कहा जाता है द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। जो आपने बोल दिया, सृष्टि उसको सुन रही है। इफ यू आर सेइंग मेरा अपलाइन इज नॉट एलिजिबल टू हैव मी इन द टीम, तो आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। आप ये बोल रहे हैं कि मेरा जो अपलाइन है ना, वो गधेड़ा है, वो मतलब वो मुझे डिजर्व नहीं करता था। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। वो आप एक ऐसे ऐसे ही नॉन एलिजिबल व्यक्ति की टीम में जाने वाले हैं, या वो बन जाएगा, वो आपकी तरफ ध्यान देना कम कर देगा। आपने बोलना शुरू किया, आई एम विद द बेस्ट कंपनी, आई एम विद द बेस्ट मैनेजमेंट, आई एम विद द बेस्ट पीपल अराउंड मी। आई हैव, मेरे पास जो मेरा टीम है, वो दुनिया का सबसे बेहतरीन टीम है। मेरे पास जो मेरा अपलाइन है, आई हैव ग्रेटिट्यूड, मेरे को उसके प्रति ग्रेटिट्यूड है। आई लव हिम, आई लव हर। और वो, और मतलब सी और ही इज सपोर्टिंग मी ऑल द टाइम, एवरी टाइम, जब भी मुझे जहां रिक्वायर्ड होता है। हो सकता है आपका अपलाइन अभी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, और अगर आपका यही रवैया रहा, तो यूनिवर्स उसको आपके हिसाब से अल्टर करेगा। मैं एक बहुत बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन के साथ हूं, जो टाइमली मुझे पे करती है, जिसके पास बहुत बड़ा पोटेंशियल है, और उस पोटेंशियल का बेनिफिट्स मुझे मिल रहा है। ये थॉट्स आपके दिमाग में जब चलेंगे, और इसको आप बोलेंगे, जब आप अकेले हैं तब आप बोलिए, जब आप टीमों के साथ हैं तब आप बोलिए, जब आप मीटिंग में हैं तब आप बोलिए। आप ये बोलना शुरू करेंगे, एंड पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, आपकी दुनिया कायनात की मदद से वैसी बनती चली जाएगी। और ये कोई थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल है।
अब आप बोलते हैं हमारा तो विड्रॉल नहीं आ रहा है, हमारा तो विड्रॉल नहीं आ रहा, हमारा तो विड्रॉल नहीं आ रहा, वो इनग्रैब्ड हो गया। यूनिवर्स पूरा मैकेनिज्म आपके विड्रॉल्स को रोकने पे लग जाएगा। ये सुपरफिशियल साउंड होता है, ये हल्का साउंड होता है, लगता है यार वीरेंद्र जी आप ही बात कर रहे हैं, लेकिन आप गो थ्रू कीजिएगा कभी, एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आप पाएंगे कि जो हम बोलते हैं वही हमारी दुनिया बनती चली जाती है। स्टार्ट बिलीविंग, मेंटली अपना ऐसा पिक्चर बनाइए कि आपने वो गोल को अचीव कर लिया जिनको आप चाह रहे हैं, आप उस प्राइस को अचीव कर लिया जिसको आप चाह रहे हैं, उस लाइफस्टाइल को अचीव कर लिया जिसको आप चाह रहे हैं। मेंटली वो पिक्चर आपके दिमाग में चलती रहनी चाहिए। यू आर ड्राइविंग द बेस्ट कार ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जो गाड़ी आपने कल्पना की है, जो गाड़ी आप प्लान कर रहे हैं, यू ऑलवेज विजुअलाइज दैट कार व्हाइल यू आर ड्राइविंग इट। आपका जो घर, उसका कल्पना कीजिए, आपका जो अचीवमेंट्स, उसका कल्पना, आपकी टीम के सारे लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं ऑल द वे, आपको कंधे पे उठा के बात कर रहे हैं। इस टाइप का आप अगर जब पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करते हैं और आपके दिमाग के अंदर वो पिक्चर चलती रहती है, वो पिक्चर चलती रहती है, कुछ भी तो नहीं जाता इसमें, क्या गया आपका बताइए? यू आर ड्राइविंग एंड यू आर हैविंग दैट, जो रील्स आपके ब्रेन के अंदर चल रही है कि आप अपने घर के लॉन में बैठे हुए हैं, बढ़िया सा आपका घर है, आप एक बढ़िया कार ड्राइव कर रहे हैं, आपके बच्चे बेहतरीन स्कूल में पढ़ रहे हैं, यू आर हैविंग ग्रेट फैमिली रिलेशनशिप, आपकी वाइफ के साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे हैं, देयर इज नो पैसे की कोई कमी नहीं है, आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपकी टीम आपको हमेशा रिगार्ड करती है, सपोर्ट करती है, एंड यू आर हैविंग अ हार्मोनियस रिलेशनशिप विद योर टीम। आपका टीम के साथ बहुत ही बेहतरीन रिलेशनशिप है, आपके अपलाइन के साथ आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, आपकी मैनेजमेंट के साथ आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, आपकी कंपनी दुनिया की द बेस्ट कंपनी के तौर पे ग्रो कर रही है। क्या लगा इसमें? और ये बोलते चले जाइए, बोलते चले जाइए, यू विल फाइंड कि आपका जो ये जो आपका दिमाग है ना, जो आपका सबकॉन्शियस ब्रेन है, इसको कुछ नहीं पता रियलिटी क्या है और वास्तविकता में क्या हो रहा है, लेकिन ये उस बात को यकीन करना शुरू कर देता है एंड उस पर फर्म बिलीव करना शुरू कर देता है। एंड वंस ये उस पर बिलीव करना शुरू कर दे, तो वो उस हिसाब से कायनात को, उस हिसाब से पूरे नेचर को, उस हिसाब से पूरी प्रकृति को आपके फेवर में प्लग करने लगता है। मैनेजमेंट के दिमाग में बदलाव आएगा, इंडस्ट्री के ग्रोथ में हमारी कंपनी बड़ा पार्टिसिपेट करेगी, ये सब लाजमी तौर पे होना शुरू हो जाता है। तो आपने अपनी एक सफलता की पिक्चर बनानी है। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए एंड जब आप ऐसा सोचते हैं, आप लेक ऑफ कॉन्फिडेंस कैसे आता है मुझे बताइए? लेक ऑफ कॉन्फिडेंस भी तभी तो आता है, आपके दिमाग में थॉट आया और आपने सोचना शुरू कर दिया, उसी थॉट पे दूसरा थॉट, तीसरा थॉट, 10वां थॉट, 20वां थॉट, और आपने लग गया भैया मैं तो गलत काम में फंस गया, चलो अपना मेडिकल का शॉप ही दोबारा शुरू कर देता हूं, अपना पुराना किसानी का काम ही दोबारा शुरू कर देता हूं। व्हाई दिस इज हैपनिंग? बिकॉज आप उन थॉट्स को, जो कि कुछ भी नहीं है, जो अभी इनिशियल प्रोसेस में है, उसको रियलिटी आपने मान लिया, आपके ब्रेन ने एक्चुअली, आपके सबकॉन्शियस ब्रेन ने उसको रियलिटी मान लिया। अब आप जो है वापस अपने धंधे में जाने की सोच रहे हैं, पुराने वाले में, बिकॉज अब आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे पोटेंशियल नहीं है। एंड दैट इज द लेक ऑफ कॉन्फिडेंस। वो आपको एक जो आत्मविश्वास है उसके अंदर बहुत बड़ी कमी लाएगा। लेकिन वहीं अगर उन पॉजिटिव थॉट्स को, आप नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट करते हैं, आप अपने शब्दों की ताकत को समझते हैं, तो यकीन मानिएगा आप एक अलग दुनिया बना पाएंगे। एंड इस तरीके से आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर देंगे कि वो बिलीव करेगा उन पॉसिबिलिटीज पे जो उसको आप दे रहे हैं। ये दुनिया 95% लोग और 5% लोगों में बटी हुई है। ये 95% लोग बोलते हैं इससे क्या होगा, ये सब बातें, ये तो थ्योरेटिकल बातें, इससे कुछ नहीं होता। वाइल 5% लोग इस दुनिया के, जो टॉप दुनिया को लीड कर रहे हैं, जो दुनिया के ऊपर राज कर रहे हैं, जिनके पास सब कुछ है, वो इस थ्योरी को प्रैक्टिकली यूज कर रहे हैं, वो इस पे काम कर रहे हैं। दे आर मैनिफेस्टिंग, दे आर इनवाइटिंग वेल्थ, दे आर इनवाइटिंग सक्सेस। और हम लोग क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं होता, ये सब तो टाइम पास है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। लेकिन ऐसा होता है। नाउ तो आपने पहली चीज क्या करनी है, जब भी कोई नेगेटिव थॉट्स आए, इसको कैंसिल 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 बोलना है 3 बार, एंड उसकी जगह एक रिप्लेस करना है उसको पॉजिटिव थॉट्स के साथ। दिस इज द फर्स्ट थिंग जो आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करेगा। दूसरा, सेट गोल्स। आपने गोल सेट करने हैं। विदाउट गोल, अभी तो मैक्सिमम लोगों को अगर हम वन ऑन वन इंटरव्यू करेंगे तो पूछेंगे भाई साहब आपका गोल क्या है? अरे सर गोल छोड़िए, बताइए प्राइस कब बढ़ेगा? अरे प्राइस बढ़ भी जाएगा, प्राइस तो $3 भी था, उस बढ़े हुए प्राइस में भी अगर मान लीजिए ऐसा होता भी है, तो भी क्या आपके गोल अचीव हो गए? द थिंग इज
कि आपको सटीक तौर पे अपने आप को तैयार करना पड़ेगा उन अचीवमेंट्स के लिए। तो इसलिए आपके गोल्स का सेट होना बहुत जरूरी है। अगर आपके गोल सेट नहीं है तो आपका कॉन्फिडेंस हमेशा लीक कर जाएगा। आपको पता ही नहीं क्यों करना है आपने। आपको अगर पता नहीं है क्यों कर रहे हैं आप, आपका वाई क्लियर नहीं है, तो आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस हमेशा ड्रेनिंग रहेगा, उस पे छेद हो जाएंगे, वो ड्रेन आउट कर जाएगा। तो इसलिए हमेशा आपके पास गोल की सेटिंग होनी चाहिए, एंड गोल्स स्मॉल टू बिग होना चाहिए। पहले छोटा गोल, देन बड़ा गोल। छोटा छोटा गोल बड़े गोल की तरफ लेके जाता है मोस्ट ऑफ द पीपल। मैं अक्सर ये बात बोलता हूं कि बहुत सारे लोग सीधा बड़े टारगेट्स को लेके चलते हैं। आपका जो सबसे बड़ा गोल है आपकी टीम के अंदर पहले व्यक्ति का, उस वो है इन्फ्लुएंसर बनाना। इन्फ्लुएंसर, द टफेस्ट, सबसे टफ गोल जो है वो है इन्फ्लुएंसर बनना। इन्फ्लुएंसर बनना द टफेस्ट गोल। अगर आप इन्फ्लुएंसर बन गए, अगर आप इन्फ्लुएंसर बन गए, तो आपने जग जीत लिया। आपकी सफलता का जो टेक ऑफ हो गया। और सेम चीज आप सोचिए, आप इन्फ्लुएंसर बने, कितना मुश्किल था इन्फ्लुएंसर बनना। अब आप बोले नहीं सर वो तो बहुत आसान था, लेकिन अगर आपने 3 लोगों को ज्वाइन कराया और उनको भी इन्फ्लुएंसर बना दिया, 5 लोगों को ज्वाइन कराया उनको भी इन्फ्लुएंसर बना दिया, अगर ये आपके लिए आसान है तो मे भी उनके लिए भी आसान होगा। तो अगर ये 5 लोग इन्फ्लुएंसर बन गए, तो आपका पोजीशन आप विजुलाइज कर सकते हैं। उसके सेकेंड लेयर पे भी हर एक आदमी जो टीम के साथ जुड़ रहा है वो इन्फ्लुएंसर बन रहा है। तो आपके पास छोटे गोल्स पे टारगेट कीजिए। सीनियर मैनेजर, मैनेजर अपने आप बन जाएगा अगर आप इन्फ्लुएंसर बनाने की फैक्ट्री शुरू कर देते हैं। मेरे पास फैक्ट्री है जहां पे मैं इन्फ्लुएंसर बनाता हूं, इन्फ्लुएंसर फैक्ट्री। इफ somebody recruited with me, अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ जुड़ता है तो अगले हफ्ते के अंदर, 15 दिन के अंदर, 15 दिन भी, 1 महीने में भी अगर वो इन्फ्लुएंसर बन जाए, तब भी तुम्हारी यू नो सुपर सफलता को कोई रोक नहीं सकता है। 1 महीने में एक व्यक्ति जुड़ता है और वो इन्फ्लुएंसर बनता है 1 महीने के अंदर। ऐसे आपकी 5 लोगों की टीम है और यही चीज रेप्लीकेट डुप्लीकेट होती है। तो आप पाएंगे कि आपका जो गोल है, द बिगेस्ट एवर गोल, हिट हो जाता है बहुत सिंपल तरीके से। और यहां पर अगर हम बात करें, अपने अपने आप को देखना है, अगेन वही पिछली वाली बात, कि अपने आप को प्रोग्रेस करते हुए देखना है, अपने आप को अचीवमेंट्स पे देखना है, अपने आप को क्राउन के तौर पे देखना, क्राउन एम्बेसडर के तौर पे देखना है, अपने आप को डायमंड, ब्लू डायमंड और वट एवर रैंक जो आप देख रहे हैं उसके सेलिब्रेशन के तौर पे अपने आप को देखना है दोस्त। तो ये इस टाइप के गोल्स को सेट कर सकते हैं, एंड उसके लिए स्मॉल स्टेप्स डन कंसिस्टेंटली क्रिएट बिग रिजल्ट ओवर द टाइम। हमारे लोग क्या करते हैं, एक दिन मोटिवेट होंगे और उस दिन पूरा झोंक देंगे अपने आप को, और उसी को बता देंगे कि वो अपने बेस्ट टाइम को दिखाएंगे कि दिस वाज, मतलब मैं इतनी मेहनत करता हूं। लेकिन अगले 15 दिन नो एक्टिविटी। एवरी सिंगल डे, हर रोज छोटे छोटे कदम, लेकिन निरंतरता होनी चाहिए। निरंतरता होनी चाहिए। मैं 10 प्लान नहीं दूंगा, एक दिन में 10 प्लान देने से कुछ नहीं होगा, लेकिन एक प्लान अगर डेली आप दे रहे हैं और पूरी तन्मयता के साथ दे रहे हैं, तो विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आप बहुत बड़ा रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं। तो यहां पर हम बोलते हैं, जैसे हम छोटे छोटे मतलब गोल ले लेते हैं। छोटा गोल क्या है, 5 प्रोस्पेक्टिंग कॉल मैं डेली करूंगा। ना प्रोस्पेक्टिंग कॉल के लिए मुझे बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हर बार हमारे महीने की जो शुरुआत की जो ट्रेनिंग होती है वो हमारी न्यू आईबीआई ओरिएंटेशन प्रोग्राम को लेके होती है, चाहे अनुराग सर लें चाहे मैं लूं। हम हमेशा उसमें बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग का स्किल, एक ऐसा स्किल है प्रोस्पेक्टिंग कि आपने कॉल करना है 5 कॉल डेली। एंड द बेस्ट पार्ट जो आप कर सकते हैं वो ये कि आप उनको नोट डाउन कर लें कि इसको 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 कॉल किया। अब जब आपने कॉल किया किसी को, तो उसने कुछ तो आपको रिस्पॉन्ड किया होगा। अब आप, हो सकता है आप में से कुछ लोग कर रहे हैं बट नियमानुसार नहीं कर रहे हैं। 5 कॉल किया, 5 कॉल के पिछले 35 कॉल हो गए एक हफ्ते के अंदर। आप 35 कॉल का अगर उनसे डेटा बोलेंगे, भाई साहब 35 लोगों से आपका बात हुआ, लेकिन क्या बात हुआ, सर रिजल्ट नहीं आ रहा है सर बस। भाई साहब 5 कॉल को सिस्टमेटिक तरीके से डेली 5 कॉल्स, एंड मेंटेन अ डायरी कि किसने क्या बोला। आई कॉल मिस्टर गणेश राजपूत, ही सेट कि भैया 15 तारीख को यार, अभी तो नहीं पर 15 तारीख के बाद बात करना। तो 15 जुलाई का उसने बोला, तो 15 जुलाई को लिख दो, क्योंकि वो आपके किस में जाएगा,
आपकी फॉलोअप्स में जाएगा, और हर रोज 5 पेजेस कोई भी बुक जो आपकी फील्ड की हो, नेटवर्किंग को लेकर हो, वेब 3.0 को लेकर हो, रोबोट और इस टाइप की इंडस्ट्रीज को लेकर हो, क्रिप्टो को लेकर हो, वो पढ़ना शुरू करो। सेल्स को लेकर हो, एंड ऑफ द डे आप चाहे प्रोबोटेक्स कर रहे हैं, चाहे राइसर में हैं, या फिर नेटवर्क मार्केटिंग के किसी प्रोफेशन में हैं, जब आप मार्केट में जा रहे हैं, आप सेल्स के लिए जा रहे हैं, आप एक सेल्स प्रोफेशनल हैं, तो सेल्स की बुक कम से कम 5 पेज डेली पढ़ें, एंड फॉलो अप करें 2 ओल्ड क्लाइंट्स को। अब आप बोलेंगे मेरे फॉलो अप करने के लिए है ही नहीं, तो जो 5 कॉल आपने किया था उसमें से बहुत सारे लोगों ने सिरे से नकार दिया था, बिल्कुल मना कर दिया था, भाई कॉल मत करियो दोबारा मेरे को, इट्स ओके, लिख दो। मैंने गणेश राजपूत जी को फोन किया, ही सेड वीरेंद्र नेवर कॉल मी अगेन, मुझे इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, मैं आई डोंट लाइक ऑल दिस मेंबर मेकिंग स्कीम और सब कुछ भी उसने बोला। तो मैंने क्या लिख दिया, उनके नाम के साथ साथ नहीं लिख दिया, बिकॉज टुमारो, कल को जब मैं सफल होऊंगा ना, एंड गणेश बाबू को जब मैं मुलाकात करूंगा, तो आई कैन शो हिम, देखो गणेश बाबू पहला आदमी आप थे, एंड व्हाट आपने मुझे क्या लिख के, क्या आपने मेरे को बोला था, देखो ये मैंने एग्जैक्टली वैसे लिखा हुआ है। क्योंकि बहुत सारे रिजेक्शंस आपको मिलने वाले हैं, लेकिन चंद ऐसे लोग भी होंगे जो आपको बोलेंगे भाई 5 तारीख को कॉल करना, 5 जुलाई को मेरी सैलरी आती है, 1 तारीख को, 5 तारीख को मेरे को कॉल करना। तो आपने अपनी डायरी में 5 तारीख में मेंशन कर दिया, मिस्टर गणेश 5 तारीख को उन्होंने मेरे को बोला हुआ है। अब क्या होगा, 5 तारीख तो आएगा, दुनिया इधर की उधर हो जाए, बारिश हो, भूकंप आए, सुनामी आए, 5 तारीख भी आएगा। एंड जब आप उठे, आपने अपने डायरी खोला 5 तारीख की मॉर्निंग में, एंड आप पाएंगे अरे मेरे पास 2 नहीं 5 लोग हैं फॉलोअप करने के लिए। अब आपने उनको कॉल किया, हो सकता है वो दोबारा बहाना बना दें, लेकिन आपने बिना पेशेंस खोए हुए, बिना हाइपर हुए, बिना इम्पेशेंट हुए, उनको बोला थैंक यू सो मच, और वो डायरी में फिर मेंशन कर दिया वो डेट, कुछ भी वो डेट जरूर आएगा। तो इस तरीके से अगर आप उसको नोट डाउन कर रहे हैं, तो आपके पास हमेशा एक ट्रैक है, एंड वो ट्रैक आपको हेल्प करेगा यू नो रोजमर्रा की नई एक्टिविटीज को देने के लिए। कई बार हम लोग, हमारे बहुत सारे लीडर्स हैं, सर कहाँ हो, घर पे हो, दूसरे दिन कहाँ हो, घर पे हैं। घर पे क्या कर रहा है यार, कुछ तो है ही नहीं, मेरी लिस्ट खत्म हो गई, मेरे फॉलोअप्स खत्म हो गए। ऐसा कभी नहीं होता। अगर आप 5 कॉल्स डेली कर रहे हैं, तो आपके पास लाइफ टाइम का एक लूप होगा जो आपको रोजमर्रा का एक्टिविटीज का दे रहा होगा, रोजमर्रा की एक्टिविटीज के लिए फॉलोअप्स आपको दे रहा होगा। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपको मंथली टारगेट फिक्स करना है, टारगेट महीने का फिक्स करना है, और उसको डिवाइड करना है हफ्ते में। हफ्ते में जैसे मान लीजिए अगर मैं ये बोल रहा हूं कि मुझे यू नो इतने लोगों को ज्वाइन कराना है, से मुझे 100 लोगों को ज्वाइन कराना है, तो हफ्ते में 25 का टारगेट, या मुझे इतने लाख का अचीवमेंट लेना है, या इस लेवल का पे आउट बनाना है। मंथली पे आउट को फिर हफ्ते में करो कि हफ्ते में मैंने उतना बिजनेस किया कि नहीं किया, एंड उसके लिए मुझे डेली के टास्क क्या करने पड़े। तो ये इसका एक पूरा पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, जो हमने कई बार अनुराग सर ने उसको एक्सप्लेन भी किया है, कि आपको मंथली टारगेट फिक्स करना है और उसको डिवाइड करना है। अगर आपको लाख रुपए की इनकम चाहिए महीने की, तो आपको वीकली 25,000 रुपए तक की इनकम प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, वेदर वो महीने के एंड में ही आपको इनकम आ रही है, लेकिन आपका होना चाहिए। और उसके लिए पर डे का, अगर 25,000 रुपए आपको हफ्ते का चाहिए, तो पर डे का आपका उतना बिजनेस प्लग होना चाहिए जो आपको हफ्ते में, मतलब 7 दिन के अंदर, उसको 7 से डिवाइड किया, 7 दिन के अंदर जो आपको वो इनकम प्रोड्यूस करके दे जो आपको हफ्ते में चाहिए। तो इस तरीके से बड़ा टारगेट एक्शन में डिवाइड करो उसको हफ्ते के, एंड देन मंथली उसके टास्क फिक्स कर लो। एंड टास्क कुछ नहीं है, देयर इज नो रॉकेट साइंस, केवल और केवल कंसिस्टेंसी, निरंतरता चाहिए। बाय हुक और बाय क्रूक मुझे 5 कॉल्स करनी है, उस 5 कॉल के उसमें मेरे को क्या यू नो कितने लोग होंगे जो मुझे प्लान के लिए बुलाएंगे, कितने लोग होंगे जो फॉलोअप्स के लिए बुलाएंगे। और आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, आप जूम कॉल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं जर्मनी की टीमों के साथ कनेक्टेड हूं, और बहुत सारे लोगों को मैं लगातार, उनकी मीटिंग्स हो रही हैं, वो उनकी मीटिंग्स जूम पे होती हैं। और अभी हम तो उनको सहूलियत दी है कि सर अगर आप जरूरत पड़ती है तो आप 2-4 लोगों को भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। द थिंग इज कि मैं इंडिया में बैठा हूं, वो जर्मनी में एक रसिया का व्यक्ति था, एक जर्मनी का था, और कुछ अंग्रेज थे, आई डोंट नो वो कहाँ के थे, और कुछ लोग जर्मनी के थे।
अब मैं यहां बैठे बैठे उनकी प्रोस्पेक्टिंग कर रहा हूं, यहां बैठे बैठे मैं उनको प्लान दिखा रहा हूं। आपको सबसे पहले ये बिलीव करना पड़ेगा इट कैन वर्क, ये काम कर सकता है। और अभी तक अगेन फिर वही थॉट का प्रोसेस आ गया। आपको ये लगता है कि जब तक मैं उसके सामने अक्रॉस द टेबल नहीं बैठूंगा, पेन पेपर नहीं निकालूंगा, तब तक तो प्लान दिया ही नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है, टाइम बदल रहा है, बैलगाड़ी से गाड़ी और आज की डेट में सुपर कार्स में हम लोग आ चुके हैं। इसी टाइप से ये प्रोस्पेक्टिंग को हम लोग टेक्नोलॉजी की मदद से भी कर सकते हैं। आपको, आपका एक व्यक्ति है जो आपको बोलता है यार आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड, मैं दिल्ली में आ जाओ, और आप हैं बिहार पटना में, तो आप उसको बोल सकते हैं क्या हम एक बार जूम पे मिल सकते हैं। वो बोलता है नहीं नहीं मेरे 5-10 लोग हैं, क्या आप उनको जूम पे इनवाइट कर सकते हैं। अगर वो जूम पे इनवाइट नहीं कर सकता है, वो बोलता है नहीं यार मेरे लोग जूम पे नहीं आते हैं, तो जब आप दिल्ली आएंगे तो वो लोग होटल में कैसे आ जाएंगे, जब वो अपने कंफर्ट जोन में बैठ के जूम को कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो दिस इज लाइक टेक्नोलॉजी को, फर्स्ट फिल्टर टेक्नोलॉजी को लगाइए, पहला फिल्टर लगाइए, उनको बोलिए। एंड प्रोस्पेक्टिंग आपने शुरू कर दी, आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी कर सकते हैं, जैसे जैसे आपका कनेक्शन बनेगा, दैट इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट ऑल टुगेदर। लेकिन आप फर्स्ट फिल्टर लगाइए, उनको जूम पे बुलाइए, जूम पे उनको बताइए। और अगर वो जूम पे आने में आनाकानी करते हैं, तो आप, एक कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस ये है कि जो व्यक्ति आपके कहने पे जूम पे नहीं आ सकता है, वो अपने घर से निकल के धूप में होटल में कैसे पहुंचेगा, या आपसे मिलने के लिए कैसे आएगा जब आप उसके शहर में जाएंगे। तो ये कॉमन सेंस लगाइए शुरू में, उस फिल्टर के साथ आपको ये पता चल जाएगा कि उनकी सीरियसनेस क्या है। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है ना, अगर टू वे कम्युनिकेशन है तो हम जूम पे बहुत अच्छा कर सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ। नाउ अगर हम बात करें, तो अगर आपके पास गोल्स हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। भाई मैंने एक गाड़ी लेनी है, और वो गाड़ी का ये मॉडल है, ये प्राइस है, और आपको लग रहा है कि धीरे 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 आप उस गोल की तरफ बढ़ रहे हैं। अगले 2-3 महीने में वो गाड़ी आप ड्राइव कर रहे होंगे, और आप अंदर से आपको बूस्ट मिल रहा है, तो कोई भी शक्ति आपके कॉन्फिडेंस को डाउन नहीं होने देगी। लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग जिनके पास लेक ऑफ कॉन्फिडेंस है, जिनके पास कॉन्फिडेंस की कमी है, उनका कोई गोल नहीं है, उनको कोई टारगेट नहीं है, उनको इनकम को लेकर भी कोई बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं है। उनको लग रहा है आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो ठीक है, आ गया तो बल्ले बल्ले, नहीं तो भैया जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। तो अगर आपके पास एक सॉलिड टारगेट है, तो आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अगेन बढ़ेगा। तो सबसे पहले नेगेटिव थॉट्स नहीं आने चाहिए, पॉजिटिव थॉट। दूसरा, टारगेट जरूर सेट कीजिए। तीसरा, आपके आपको ड्रेस टू इंप्रेस, आपका ड्रेसअप ऐसा होना चाहिए जो आपको कॉन्फिडेंस दे। और मोस्ट ऑफ द लोग बहुत ही लेथार्जिक तरीके से मूव करते हैं, मार्केट में जाते हैं, सामने वाले को बोलते हैं कि हम एक इंटरनेशनल कंपनी से आए हैं, हमारे पास दुनिया का सबसे उम्दा टेक्नोलॉजी है, और इस टेक्नोलॉजी पे हम लोग काम कर रहे हैं, और आप करोड़पति बन जाएंगे। और खुद उनका फटीचर हालत होती है। अपने शूज को देखिए, क्या वो साइन कर रहे हैं। आंसर इज नो। आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, आपका बोलने का तरीका बदल जाएगा। अगर आपके पास अच्छा ड्रेसअप नहीं है, तो ड्रेस आपका हमेशा बेहतरीन होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है आपके बहुत ज्यादा ब्रांडेड आपके पास हो, बट नीट, क्लीन एंड फॉर्मल। नीट, क्लीन एंड फॉर्मल, कपड़ा कैसा भी हो, इवन पुराना भी चल सकता है, बट नीट एंड क्लीन होना चाहिए। नीट, क्लीन एंड फॉर्मल हो। फॉर्मल मतलब जो औपचारिक तरीके से जैसे हम पहनते हैं, आप जीन्स वगैरह पहन के जा रहे हैं, आप हैंकी पहन के, बिडू की तरीके से रंग बिरंगे फूलों वाली शर्ट पहन के जा रहे हैं, यू आर मतलब रिप्रेजेंटिंग समवेयर, तो वो कहीं ना कहीं आपका एक गलत इंप्रेशन होगा, और आपका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा एक्चुअली। जब आप वेल सूटेड बूटेड होते हैं ना, बात करने का मन करता है, स्टेज पे जाके दोस्त यू नो सही शब्द बोलने का मन करता है। लेकिन अगर आप जहां पर सारे सूटेड बूटेड हों, और आप ऐसे हों जो मतलब बहुत ही गंदे से कपड़े आपने पहने हुए हैं, या मतलब जो आपके कपड़े हैं वो वहां के एनवायरनमेंट के हिसाब से सही नहीं है, तो आपका कॉन्फिडेंस हमेशा डाउन चला जाएगा। तो अगर आपको एक कॉन्फिडेंस हाई चाहिए, ऑल द टाइम चाहिए, इम्प्रेस करने के लिए ड्रेस को पहनो इस तरीके से जो शार्प ड्रेसिंग हो। बहुत ज्यादा टाइट कपड़े नहीं, बहुत ज्यादा लूज कपड़े नहीं। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ बहुत लूज ड्रेसेस पहनते हैं, बहुत सारे लोग हैं बहुत टाइट पहनते हैं, तो वो नहीं। आप बहुत कंफर्टेबल की ड्रेसेस पहने, और एक प्रोफेशनल नजर आना चाहिए। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर वो कॉन्फिडेंस है उसका क्या लेना देना। भाई साहब, आप किसी के ऑफिस में जब एंटर करते हैं ना, 30 सेकेंड, मात्र 30 सेकेंड
30 शुरुआत के सेकंड में वो डिसाइड कर लेता है, वो आपके बारे में एक दृष्टिकोण बना लेता है, और वो दृष्टिकोण एक झलक में बन जाता है। अब वो झलक के लिए आपके पास 30 सेकंड है, और वो आपके अंदर से आप बहुत ईमानदार हैं, अंदर से आप बहुत अच्छे व्यक्तित्व हैं, लेकिन अंदर कैसे जाएगा वो तुम्हारे? वो तो बाहर से देख रहा है, और बाहर से देख रहा है, 30 सेकंड में उसने आपके बारे में एक अवधारणा बना ली। मतलब ही हैज गॉट अ पर्सपेक्टिव फॉर यू कि भैया ये व्यक्ति चोर है, ये व्यक्ति बेईमान है, ये व्यक्ति, यार ये व्यक्ति तो बड़ा तो धार्मिक सा लग रहा है, मतलब पहली झलक में उसको नजर आ गया। तो इसलिए आपकी ड्रेस बहुत मायने रखती है। और एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देख रहा हूं, यहाँ दिखा रहा हूं यहाँ पे, ये देखो, सेम आदमी, दो ड्रेसेस। जैसे ही आपने पहले व्यक्ति को देखा, 30 सेकंड में आप उन्होंने, कोई टपोरी टाइप का लग रहा है, कोई ऐसे, मतलब ऐसा व्यक्ति है जो गली मोहल्ले का वैसे टपोरी टाइप का, जो कुछ भी कर सकता है, और जिसका शायद एजुकेशन भी बहुत कम है, जिसकी ग्रूमिंग और जिसका लालन पालन भी बहुत अच्छी जगह नहीं हुआ है, एंड जो डेफिनेटली बहुत आवारा टाइप की भाषा का प्रयोग करता होगा। ये सिर्फ फोटो देख के आपको लग गया, लेकिन इधर एक आदमी, सेम आदमी है ये, और यहां पर केवल इसके ड्रेसअप ने ये बताया कि ये मस्ट बी सम प्रोफेशनल पर्सन, किसी अच्छी इंडस्ट्री से बिलोंग करता होगा, कोई बेहतरीन एग्जीक्यूटिव या किसी बेहतरीन कॉर्पोरेट की कंपनी का कोई सीईओ हो सकता है मे बी, या फिर टॉप अधिकारियों में से हो सकता है। तो सिर्फ एक झलक ने डिसाइड कर लिया। नाउ व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग, जब आप इस ड्रेस में हैं और आप प्लान देंगे, आपके बारे में आप जो है बता ही नहीं पाएंगे, उस एसेंस को डिलीवर नहीं कर पाएंगे, मे बी आपको वो कॉन्फिडेंस फील नहीं होगा। जिस दिन आपकी ड्रेस नई होती है, आप फ्रेशन अप होते हैं, आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस हाई होता है। तो सीधा सीधा मकसद आपको बताने का ये है कि इफ यू वांट टू हैव ग्रेट 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 कॉन्फिडेंस, ड्रेस योरसेल्फ अकॉर्डिंगली। हमेशा, इवन आप, ऐसा नहीं है कि जीन्स नहीं पहन सकते, जीन्स भी आप पहन सकते हैं, टी शर्ट भी आप पहन सकते हैं, लेकिन कभी भी आप जैसे टी शर्ट पहन के जा रहे हैं, किसी मीटिंग में अगर आप जा रहे हैं खासतौर पे, और आपको टी शर्ट ही पहननी है, हालांकि उसमें फॉर्मल में जाना चाहिए, लेकिन कभी ऐसा इत्तेफाक होता है तो पोलो टी शर्ट, कॉलर वाली टी शर्ट पहन के जाना है, राउंड नेक नहीं, वो कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। तो ड्रेस बेहतरीन होना चाहिए। अगर आपकी अच्छी ड्रेस आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है। नेक्स्ट, लर्न समथिंग न्यू। हर रोज कुछ नया सीखिए। जब आप नया सीखते हैं, अंदरूनी तौर पे आपको एक बूस्ट मिलता है, आपके कॉन्फिडेंस को एक एक नया हाई मिलता है। और इसके लिए क्या करना है, एक 20 मिनट्स रूल फॉलो करना है सीखने के लिए। 20 मिनट मैं एक वीडियो देखूंगा, वीडियो अबाउट माई इंडस्ट्री। वीडियो, ऐसा नहीं है कि 20 मिनट में आप चले गए और नचनिया की वीडियो देख रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला। एंड दोस्त, 20 मिनट इसलिए बोल रहा हूं, आप घंटों घंटे सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे बिताते हैं, एंड माइंडलेसली आप फॉलो करते हैं ऐसे चैनल्स को जो कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा आपकी लाइफ में। माइंडलेसली आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं। एक छोटा सा अननोन व्यक्ति ने आपको एक वीडियो भेजा, उसको आपने देखा, वो आपको यूट्यूब पे ले गया, वहां आपने स्क्रॉल करना शुरू कर दिया, फिर आपको कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस आने लग गए, कुछ जिसका कोई कंसर्न नहीं है आपके साथ। तो आप उनको जो है अनकॉन्शियसली, आप देखिए आपका स्क्रीन टाइम क्या है। आपका मोबाइल आपको स्क्रीन टाइम बताता है, एंड एवरेज स्क्रीन टाइम 6 से 8 घंटा है लोगों का, एवरेज इंडिया के अंदर। तो इसका मतलब क्या है, ये माइंडलेसली, बिना थॉटलेसली उसको स्क्रॉल करे जा रहे हैं फॉर नो रीजन। आपको पता चलता है कि आपको आधा घंटा हो गया, अरे यार मैं तो किस लिए आया था उस पे यूट्यूब पे, और ये केक कहाँ घुस गया, मैं कौन सी दुनिया में चला गया। तो आपने वो सब चीजें बेशक करते हैं, मैं उसमें आपकी आदत में बहुत ज्यादा खलल तो नहीं डाल सकता, बिकॉज दैट हैज बिकम अ काइंड ऑफ एडिक्शन नाउ। एक टाइप की लत लग चुकी है लोगों को, एंड इसमें अब कोई भी नहीं बचा जहां तक मैं देख पा रहा हूं। लेकिन आपने कॉन्सियसली 20 मिनट निकालने हैं। बोला 20 मिनट है ना, मैं अपनी इंडस्ट्री के बारे में जानकारी हासिल करूँ, 20 मिनट ना मैं अपनी टीम बिल्डिंग की वीडियोस देखूंगा, 20 मिनट है ना मैं निगोशिएशन की वीडियो देखूंगा, 20 मिनट है ना कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने की वीडियो देखूंगा, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट भी आएंगे आपकी टीमों के अंदर। ऐसा नहीं है कि आपको भगवान मान लेंगे और सब नतमस्तक हो जाएंगे, दे विल रेज वॉइस अगेंस्ट यू। लेकिन अब आपस में कुछ मन मिटाव होंगे,
बीइंग अ लीडर, आपको उनको रिजॉल्व करना है, उनको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉर्टेड होंगी वो चीजें? जब आपके पास नॉलेज होगी, जब आप कुछ नया सीख रहे होंगे, उसको भी आता रहा, आपको भी आता है, यू आर इनटू सेम पैरेलल लेवल। अगर आप चाहते हैं एक लीडरशिप का पोजीशन, आपका कॉन्फिडेंस बड़ा हो, एंड जब आपको पता होता है कि आपको जो आता है ना उससे ज्यादा तो इस रूम में सबको आता है, आपका लेक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस नीचे। इमेजिन कीजिए आप एक ऐसे रूम में गए जहां पर आपको ये लगता है कि यहां पर जितने लोग हैं ना, उन सबको मेरे से ज्यादा जानकारी है मेरे प्रोजेक्ट के बारे में। आपकी जो जो कॉन्फिडेंस है उसमें एक छेद हो जाएगा, हवा मतलब ड्रेनेज होनी शुरू हो जाएगी, लीकेज होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आपको ये पता है कि आई नो समथिंग दैट नोबडी इन द रूम नोज, मुझे वो पता है जो किसी को नहीं पता इस कमरे के अंदर, योर कॉन्फिडेंस विल बी एट द नेक्स्ट लेवल। तो हमेशा, और वो कैसे आएगा? कैसे आएगा? जब हर एक आदमी को सब कुछ पता है तो आपका कॉन्फिडेंस उनसे नीचे जाएगा, वहां पर आपका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। लेकिन जब आपके पता है कि मेरा जो लर्निंग का लेवल है वो इन लोगों से अधिक है, तो आपका कॉन्फिडेंस डिफरेंट होगा। और उसके लिए आपने सिर्फ एक रिचुअल फिक्स करना है। 20 मिनट नहीं, चलो 10 मिनट कर लो, 10 मिनट का रूल बना लो। 10 मिनट मैं टीम बिल्डिंग, मैं निगोशिएशन, क्लोजिंग कैसे करना है, टीम बिल्डिंग कैसे करना है, ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करने हैं, यू नो इस इंडस्ट्री में क्या अपडेट आ रहा है, उसके ऊपर मैं टाइम स्पेंड करूंगा, कॉन्शियसली करूंगा। दूसरा, यूज सोशल मीडिया वाइजली। मैंने क्या किया हुआ है सोशल मीडिया में, अन यू नो क्या बोलेंगे उसको, बिना सोच समझ के ऐसे चैनल मैंने सब्सक्राइब कर रखे हैं, ऐसे लोगों को मैंने फॉलो किया हुआ है जिनका कोई मतलब, कोई सरोकार मेरे से नहीं है। वो रोज एक गंदी सी वीडियो, ही हा मजाक का वीडियो डाल देते हैं। एंड वो वीडियो पे अब क्योंकि मेरे फीड पे आ रहा है तो मैं उस पर क्लिक करता हूं, तो मेरा कहीं ना कहीं टाइम वो कंज्यूम करते हैं। आपको पता है सोशल मीडिया एक वरदान भी है, एक अभिशाप है तो एक वरदान भी है। वरदान क्या है कि सोशल मीडिया पे आपके पास बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं जो आपकी लाइफ में बड़ा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे होने चाहिए आप जिनको आप फॉलो कर रहे हैं। क्यों फॉलो कर रहे हैं? आपके पास एक रीजन होना चाहिए उसका, क्यों आपने उनको सब्सक्राइब किया, एक रीजन आपके पास होना चाहिए। अगर वो आपको प्रोफेशनली, पर्सनली, मेंटली, इन रिलेशनशिप कहीं भी आपको कुछ हेल्प कर रहे हैं तो उनको फॉलो कीजिए। हर एक अनवांटिंग लोगों को जो आपकी लाइफ में कचरा फेंक रहे हैं, गार्बेज डाल रहे हैं, उन सारे को अपने एक बारी आज फॉलो अप लिस्ट में जाइए, एंड जिनको आपने फॉलो किया हुआ है फालतू लोगों को रिमूव कीजिए, हटा दीजिए, कोई फायदा नहीं है। बिकॉज जब भी आप अपना सोशल मीडिया खोलते हैं ये लोग पॉपअप होते हैं, फिर आपका टाइम कंज्यूम करते हैं। तो बेटर ये है कि लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आप सोशल मीडिया को यूज करें, जहां पर आपको सोशल मीडिया कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करेगी। एंड जब आप कई बार, मगर अगर आपके पास एक मान लीजिए आपके पास एक चैनल है सोशल मीडिया के अंदर जो आपको डेली को टिप्स दे रहा है, आपको कुछ ऐसा टिप दे रहा है, और आप जा रहे हैं मीटिंग में, आप मीटिंग में जा रहे हैं, मीटिंग में आप जा रहे हैं, और उस मीटिंग से पहले आपने गाड़ी में बैठ के उसको स्क्रॉल किया और आपको ऐसी एक टिप मिल गया, आपने स्टेज पे जाके वो ओपनिंग स्टेटमेंट दी, एंड यू आर रॉकिंग एक्चुअली, बिकॉज वो उस चैनल ने, उस प्लेटफॉर्म ने आपको कुछ नया सिखा दिया एक 30 सेकंड में ही। तो मैं सिर्फ आपको ये बोल रहा हूं कि फालतू फंड की चीजों को अनफॉलो करो, अनसब्सक्राइब करो, एंड जो राइट काइंड ऑफ थिंग्स आपके लाइफ में कंट्रीब्यूट कर सकती हैं उसको आप फॉलो करो, उसको आप वाइजली यूज करो। लर्न, अब आपने सीख लिया, सीखने से, केवल सीखने से कुछ नहीं होगा। लर्निंग इज नॉट अर्निंग, ऐसा हम कई बार बोलते हैं, किसी बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे बोलते हैं कि लर्निंग इज नॉट अर्निंग, इंप्लीमेंटेशन ऑफ लर्निंग इज अर्निंग। सीखने से, नॉलेज होने से रायचंद दुनिया भर के हैं, लेकिन आपने जो सीखा उसको अब अगर आपने पूरे, हर रोज का आपका एक नियम है कि मैं 20 मिनट ना सुबह सेल्स से रिलेटेड एक वीडियो देखूंगा, एंड वो कहां से आपको मिलेंगी? जब आपने राइट काइंड ऑफ लोगों को फॉलो किया होगा जो आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये व्यक्ति का ये निच है, ये इसका एक्सपर्टीज का एरिया है, तो आपको वो उस टाइप की वीडियोस मिलेंगी। अब आप कहीं भी जा रहे हैं, मॉर्निंग में आपने 20 मिनट का वीडियो देखा, आपको एक नया ज्ञान का संचार हुआ, और अब आप मीटिंग करने जा रहे हैं, आपने वो एग्जाम्पल दिया जो उस वीडियो में था, वो नॉलेज जो वीडियो में थी वो आपने शेयर की,
तो इस तरीके से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपको लगता है कि यार मैं कुछ अलग कर रहा हूं। तो दोस्तों ये कॉन्फिडेंस के लिए लर्निंग आपका बड़ा रोल प्ले करती है। शेयरिंग अगर आप करेंगे तो परमानेंट हो जाएगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे को, सर हाँ हाँ ये मीटिंग आपने पहले ली थी सर, सर हाँ वो आईबीआई की तो सर हर हर महीने लेते, क्या फायदा, वो तो हमने सुना हुआ है। ओ भाई, परमानेंसी आनी चाहिए। अगेन, आपके पास क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप क्या इंप्लीमेंट करते हैं उससे फर्क पड़ता है। और इंप्लीमेंट तब होगा जब उसको लेके आपके पास एक्सपर्टीज होगी, जब आप श्योर होंगे, जब आप कॉन्फिडेंट होंगे, जब वो नॉलेज आपके पास परमानेंसी के साथ होगी। अब ये नॉलेज जो है, आप जब माइक आपने पकड़ा और आप कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं और एग्जाम्पल देते देते आप भूल गए, कॉपी तो किया, पेस्ट करना भी आना चाहिए। कॉपी तो किया, पेस्ट करना भी आना चाहिए, इंप्लीमेंट करना भी आना चाहिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूं। शिव खेड़ा जी ने वो मेंशन किया था। शिव खेड़ा जी कहते हैं कि मैंने एक बार एक मोटिवेशनल टॉक कर रहा था और मैंने वहां पर बोला कि भाई मैंने जो है अपनी जिंदगी के 4-5 साल, ध्यान से सुनना, कॉपी और पेस्ट करना, किसी का कंटेंट उठा के किसी से सीख के उसको एज इट इज पेस्ट करने से पहले आपको उसको परमानेंट बनाना पड़ेगा, ताकि आप कॉन्फिडेंस हो सके कि जो आप बोल रहे हैं वो कितना वैलिड है और कितना ऑथेंटिक है। तो वो कहते हैं कि मैंने स्टेज पे बोला कि एक मोटिवेशनल स्पीकर ने स्टेज पे बोला, उन्होंने अपनी स्टोरी में मेंशन किया था कि मैंने अपने जीवन के 5 साल एक महिला के बाहों में गुजारे। वो महिला जिसकी बाहों में मैंने 5 साल गुजारे, अनु महिला मेरी वाइफ नहीं थी। तो सारे लोग सरप्राइज होके बोलते थे कि मतलब सरप्राइज हुए उसकी बातें कि सुन के कि इतना 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 डिसेंट आदमी और ये कह रहा है कि मैंने 5 साल एक महिला की बाहों में गुजारे और वो मेरी माँ नहीं थी, सॉरी मेरी वाइफ नहीं थी। तो लोगों ने मतलब एक डाउट रेज किया उसको लेकर। तो उसने बोला वो मेरी माँ थी। हर आदमी अपनी माँ की बाहों में अच्छा खासा टाइम गुजारता है। अब एक आदमी सीखा ये सब, घर गया और अपनी वाइफ को सरप्राइज करते हुए बोलता है कि मैंने 5 साल ना अपनी लाइफ के एक महिला के बाहों में गुजारे। तो उसकी वाइफ ने पूछा वो कौन थी, और वो भूल गया माँ बोलना। वो माँ उसको याद आया नहीं, परमानेंट थी नहीं, वो प्रैक्टिस चीज नहीं किया था। अब क्या उसका हाल हुआ होगा वो तो वही जाने। द थिंग इज कि जब आप कॉपी करते हैं किसी चीज को, तो पेस्ट करने से पहले उसको परमानेंट करना बहुत जरूरी होता है। एंड परमानेंट करने के लिए, बिकॉज इस दुनिया के अंदर ना किसी का भी कोई दादा लाई वसीयत, दादा लाई मिल्कियत नहीं है। इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशंस को मतलब ये यूनिवर्स के ऊपर उपलब्ध है। मैंने जो बोला, दिस इज नॉट फ्रॉम लाइक मैंने जनरेट किया, मैंने इसको कहीं से सीखा, लेकिन मैं इसको एग्जैक्ट डिलीवर कर पाऊं, ये काबिलियत आपके पास होनी चाहिए ताकि मैं उसको एसेंस को डिलीवर कर पाऊं। एंड इसके लिए आपको उसको परमानेंट करना पड़ेगा। और परमानेंट कैसे करेंगे? परमानेंट करने का सीधा सीधा फॉर्मूला है, जो आपने सीखा जो आपने सीखा उस सीखने को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी टीम के साथ, या फिर सोशल मीडिया में आप शेयर कर सकते हैं। नाउ सपोज आज की लर्निंग आपकी क्या रही? आपकी लर्निंग ये रही कि आपने एक पोस्ट तैयार किया सोशल मीडिया पे, हाउ टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। फर्स्ट, नेगेटिव थॉट पॉजिटिव, नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट में कन्वर्ट करें, गोल सेट करें, अलाना करें, फलाना करें, 10 के 10 पॉइंट आपने लिख दिए। ये आपकी परमानेंसी में आ जाएगा। आप अपनी टीम का एक प्रोग्राम कंडक्ट करें शाम को जूम पे और उनको बोलें कि आज की ट्रेनिंग में हमने ये सीखा और मुझे ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा लगा। उनको भी बोले तुम्हें क्या अच्छा लगा, बिकॉज उनमें से बहुत सारे लोगों ने अटेंड किया होगा इस प्रोग्राम को। तो इस तरीके से जब आप डिस्कशन करते हैं, जब उस लर्निंग को आप शेयर करते हैं, ये ज्ञान का धन वो है जिसको आप जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। तो बेटर ये है कि आप उसको एक परमानेंट लर्निंग बनाएं। नेक्स्ट, आप जब सीखते हैं ना, और हम ये बोलते हैं आज ही नहीं भैया, हम लोग क्यों सैटरडे को ट्यूसडे को कंसिस्टेंसी में इस प्रोग्राम को कर रहे हैं? हम क्यों एवरी सिंगल डे, हर रात को बीओपी क्यों करते हैं? ऐसा नहीं है, हम भी तो रिकॉर्डिंग बना के उसको चला सकते थे, लेकिन एवरी सिंगल डे अगर आप 1% ग्रो करते हैं, 1%, 1% इज नथिंग। कोई फर्क ही नहीं पड़ता, शुरुआत में दिखता ही नहीं है।
लेकिन ये माइक्रो लेवल पे जब आपकी तब्दीलियां होती हैं, 1% डेली अगर आप सीखते हैं, 1% डेली अगर आप थोड़ा अच्छे बनते हैं, आपके लीडरशिप में तब्दीली आती है, आपके शब्दों में क्लैरिटी आती है, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज में तब्दीली आती है, आप कॉन्फ्लिक्ट को आप बहुत अच्छी तरह हैंडल कर पा रहे हैं। तो जब 1% की ग्रोथ होती है तो आप 37 गुना जैसे आज आप हैं, इससे 37 गुना बेहतरीन लीडर, इससे 37 गुना बेहतरीन अचीवर, इससे 37 गुना बेहतरीन अर्नर बन सकते हैं अगर आप इन छोटी छोटी चीजों को इंप्लीमेंट करें। नाउ अगर आपके पास, अगर आप लर्निंग है, आपका नॉलेज है, तो आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर आपकी लर्निंग कम है, अगर आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस मतलब अगर आपकी नॉलेज कम है, तो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस लेक करेगा, कमी आएगा उसमें। तो अगर आप चाहते हैं आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़े, अधिक हो, आप कॉन्फिडेंट फील करें, तो लर्निंग शुरू कीजिए मेरे दोस्त। पांचवा पॉइंट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। यू आर द ओनली प्रोडक्ट जिससे आप अपनी टीम को, आपकी टीम को कौन चाहिए? आप। तो आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा। जब आप अपना ध्यान रखते हैं, इफ यू आर लाइक यू आर फिट, तो आपका एनर्जी लेवल भी ऊपर होता है। आपका जब आपका एनर्जी लेवल ऊपर होता है तो आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अच्छा होता है। तो अपने खाने का, अपने एक्सरसाइज का और अपनी हाइजीन्स का, सफाई का ध्यान रखें। लोग फिट लोगों को ज्यादा पसंद करते हैं इन कंपैरिजन विद अनफिट, बीमारी से ग्रसित लोगों को। बीमारी से ग्रसित लोगों से लोग डिस्टेंस बनाना शुरू करते हैं। ये दुनिया की रीत है। तो इफ यू वांट दैट पीपल अप्रिशिएट यू, इफ यू वांट कि आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे हो, खाने का ध्यान रखिए, एक्सरसाइज कीजिए थोड़ा बहुत। और ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, 5,000 कदम चलिए। एक गूगल प्ले स्टोर पे आपको एप्लीकेशन मिलेगी, गूगल फिट, उसको डाउनलोड कर लीजिए। वो आपके पूरे दिन के कदमों को काउंट करेगा। 5,000 कदम चलने चलने हैं, तो पूरे दिन भर का आप बेडरूम से किचन जा रहे हैं, उसके 2 कदम उसके भी काउंट करेगा। तो आपने क्या गोल रखा हुआ है? पूरे दिन के एंड तक मेरे पास 5,000 कदम होने चाहिए, इंक्लूडिंग छोटा छोटा एक्टिविटीज। तो इस तरीके से आप अपने आप को फिट रख सकते हैं। एंड जब आप फिट होते हैं तो आपको एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आता है। अगला छठा पॉइंट, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए स्पीक अप, बोलिए। बोलते नहीं है लोग, जाते हैं मीटिंग में बैठे रहते हैं, सवाल आते हैं, सवालों को प्री एज्यूम कर लेते हैं, अरे हाँ ऐसा होता, ऐसा होगा, पहले भी ये कंपनी आई थी, ऐसी हो, मतलब खुद ही। इफ यू हैव एनी डाउट स्पीक, इफ यू हैव एनी ओपिनियन स्पीक, ओपन योर माउथ, खोलो मुंह को और बताओ लोगों को कि आप क्या सोचते हैं। तो वॉइस योर ओपिनियन कहीं पे भी जरूरत पड़ती है। जब हमारी मीटिंग्स होती हैं, लीडरशिप मीटिंग्स होती हैं, और वहां पर आप भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, यू कैन रेज योर हैंड एंड यू कैन से आई रियली अप्रिशिएट। मैं बहुत आपको इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं एंड अप्रिशिएट कि आपने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, थैंक यू सो मच। आपने बोल दिया, क्या होगा? आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लोग बोलेंगे सर इससे कॉन्फिडेंस कैसे? एक मीटिंग चल रही है, आपने हैंड रेस किया और आपने बोला सर थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही अच्छी तरह बताया और मुझे एक पॉइंट इसमें बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलना शुरू करो। बोलना शुरू करोगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्योंकि हम लोग एक बिजनेस के अंदर हैं और वो बिजनेस है लोगों से मिलने का बिजनेस, वो बिजनेस है लोगों को समझाने का बिजनेस, वो बिजनेस है बोलने का बिजनेस। अगर आप मुंह में दही जमा के रखोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। कॉन्फिडेंस के लिए आपको आपको बोलना पड़ेगा। और तब ये आपका प्रैक्टिस ग्राउंड है। आपकी छोटी छोटी टीमें हैं, आपकी टीम ने परफॉर्म किया, आपने 5 मिनट का एप्रिसिएशन नोट दे दिया, आपने अपना डिसएग्रीमेंट जाहिर कर दिया कि मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करता हूं, मुझे लगता है कि यहां पर थोड़ा सा करेक्शन की गुंजाइश है। इस तरीके से आपने बोला। तो कहने का मतलब है, जब आप ऐसा बोलते हैं, जब आप अपने स्पीकअप करते हैं, तो ये चीजें आपके अंदर एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करती हैं। और जब आप कहीं मीटिंग में होते हैं, किसी HNI क्लाइंट्स के साथ बैठे होते हैं, हाई एंड पे बैठे होते हैं, किसी बड़े प्रोफाइल के व्यक्ति के साथ बैठे होते हैं, तब भी आप बहुत सॉफ्टली बोलते हैं, आई डू एग्री विद यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर एप्रिसिएशन, ये व्हाटएवर जो भी आपने बोलना है। और आप अपने आइडियाज को भी इस तरीके शेयर कर सकते हैं, सर आई हैव एन आइडिया। अगर आप ऐसा बोलते हैं तो हो सकता है आपके लिए वो आइडिया बहुत ही नेग्लिजिबल और कॉमन आइडिया हो, लेकिन सामने वाले किसी नए व्यक्ति के लिए उसके लिए माइंड ब्लोइंग आइडिया हो सकता है, वो उसके लिए वो अमेजिंग आइडिया हो सकता है।
लेकिन मानिएगा, मैंने एक बुक पढ़ी थी, यू कैन विन, आपने भी पढ़ी होगी बहुत सारे लोगों ने। एंड आई वाज इन फर्स्ट ईयर ऑफ माय ग्रेजुएशन दैट टाइम, और मैंने जब वो किताब पढ़ी ना, उसमें एक कहानी मैंने पढ़ी, एंड लिटरली उस कहानी को पढ़ने के बाद है ना, मेरे को ओ माय गॉड यार, क्या मतलब, मैं आई वाज, ऐसा था कि अरे यार कितना बड़ा मैसेज ने दे दिया, बहुत अल्टीमेट, मतलब मेरे को पहला स्टोरी पढ़ के मेरे को लगा यार ये मजा आ गया। लेकिन क्या हर एक आदमी ऐसा महसूस करता होगा? जो बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो इनको किताबें पढ़ने की हैबिट्स है, क्योंकि वो मेरी लाइफ की पहली मोटिवेशनल बुक थी, और आई वाज ब्लोन अप। तो कहने का मतलब ये है कि वो स्टोरी बहुत कॉमन थी, लेकिन मैंने पहली बार सुनी थी। वो स्टोरी थी कि एक गुब्बारे वाला नदी के किनारे, समुद्र के किनारे गुब्बारे बेच रहा था, और वो गुब्बारे हीलियम गैस वाले गुब्बारे थे, जो ऊपर ऊपर की तरफ उड़ जाते हैं, ऐसे गैस के गुब्बारे आपने देखे होंगे जो सिलेंडर से भरे जाते हैं। एक बच्चा आके पूछता है गुब्बारे वाले से, अंकल, अंकल, ये येलो वाला गुब्बारा भी ऊपर जाएगा क्या? तो बोलता हाँ बेटा जाएगा। अच्छा अंकल मुझे बताओ, ये काला वाला भी जाएगा क्या? बोला हाँ जी ये भी जाएगा। बोला ये पीला वाला भी जाएगा क्या? हाँ। ये नीला वाला भी जाएगा क्या? बोला बेटा रुक जा रुक जा, तू ऐसे क्यों पूछ रहा? बोला मैं जस्ट आस्किंग। बोला बेटा, ये गुब्बारा नहीं है जो ऊपर जाएगा, इसके अंदर जो है ना वो इसको ऊपर लेके जाता है। एंड मेरे लिए वो पॉइंट था क्लिकिंग, और माय गॉड क्या बोल दिया इसने, मतलब इट इज नॉट योर आउटर बट योर इनर सेल्फ। आप अंदर से अपने बारे में क्या सोचते हैं, वो आपको ऊपर लेके जाता है। और मेरे लिए वो था, अरे यार क्या बोल दिया इसने, क्या मतलब, वो चैप्टर पढ़ के मेरे को ऐसा लगा। लेकिन क्या वो सभी को ऐसा लगा होगा? नहीं, मेरे लिए वो नया आइडिया था। तो जब आप बोलते हैं ना, जब आप बोलते हैं, तो आप इंस्पायर करते हैं बहुत सारे लोगों के लिए। वो आपके लिए बहुत कॉमन चीज हो सकती है, एंड किसी के लिए वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग हो सकती है। तो अगर आप साइलेंट रहेंगे, तो दुनिया आपके कंट्रीब्यूशन को मिस कर जाएगी सर। गांधी जी ने क्या बोला, महात्मा सॉरी धीरूभाई अंबानी ने क्या बोला, वो कोटेशन बन गया, वो एक कोट बन गया। तो इस तरीके से आप भी किसी व्यक्ति के लिए इंस्पिरेशन हो सकते हैं। और आप इनिशियल लेवल पे, अगर आपके पास एक भी व्यक्ति आपकी टीम में है ना, तो आप एक इंस्पिरेशनल मॉडल हैं। आप उसको इंस्पायर्ड कर रहे हैं, आप उसको मोटिवेट कर रहे हैं, अनोइंगली या नोइंगली, जान के करो या अनजाने में करो, लेकिन दे आर वॉचिंग यू, दे आर वॉचिंग यू ऑल द टाइम। वो आपको देख रहे हैं, और आपकी बोलने की गतिविधियों से वो इंस्पायर्ड हो रहे हैं, वो नेगेटिव हो रहे हैं या पॉजिटिव हो रहे हैं, वो अलग चीज है। लेकिन आप अगर बोलेंगे, तो डेफिनेटली आपका एक कंट्रीब्यूशन रहेगा। और जब आप बोलते हैं ना, तो यकीन मानिएगा आपको लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है यार। आप कभी किसी इवेंट्स में जाके देखेंगे, जो लोग स्पीकर्स होते हैं, जो स्टेज पे बोल रहे होते हैं, उनका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस हाई होता है कंपेरेटिवली टू द ऑडियंस। ऑडियंस के कंपैरिजन में जिस व्यक्ति ने स्टेज पे पार्टिसिपेट किया, आप खुद देखिए, साइकोलॉजिकली देखिए उसको, आप अपने लेवल पे चेक कीजिए, वो व्यक्ति आपको ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आएगा। तो जब आप बोलते हैं ना, बोलते हैं, तो आपके बहुत सारे नर्व्स जो हैं वो एक्टिवेटेड होते हैं, एंड ये आपको एक कॉन्फिडेंस की तरफ लेके जाते हैं। तो हमेशा अपनी ओपिनियन दीजिए, जो और दीजिए अच्छे तरीके से। नेक्स्ट, इन्वायरमेंट। आपका इन्वायरमेंट कैसा है, वो बड़ा रोल प्ले करता है आपके कॉन्फिडेंस में। क्या आपकी एसोसिएशन सही लोगों के साथ है? अगर आप ऐसे लोगों के साथ बैठे हुए हैं जो बोल रहे हैं भैया कुछ नहीं है यार, जिंदगी ऐसी कटती रहेगी, तो आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। आप, अगर कोई व्यक्ति अपने बिजनेस को लेकर सीरियस है, तो आपके आसपास जो लोग हैं, अगर वो अपने बिजनेस को लेकर सीरियस हैं, उसको ताने बाने को बुन रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, तो आप उस इन्वायरमेंट में वैसे व्यक्ति बन जाएंगे कि आप भी इंस्पायर्ड होंगे उनके लिए। आपकी एक्टिविटीज उनको इंस्पायर्ड करेंगी, और उनकी एक्टिविटीज आपको इंस्पायर्ड करेगी। तो मैक्सिमम लोग आपके इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होते हैं। अगर आपका इन्वायरमेंट अच्छा है, तो आप कॉन्फिडेंट होंगे। अगर आपका इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, आप घर से तो निकले, पूरा 20 मिनट पढ़ाई भी कर लिया, सेल्स का वीडियो भी देख लिया, और बाहर निकले, और जो चार दोस्त आपके साथ घूम रहे हैं वो डंप है, वो नेगेटिव है, तो यकीन मानिएगा आप जो है कॉन्फिडेंट फील नहीं करेंगे, आप लेक ऑफ कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे। लेकिन अगर आपका एसोसिएशन अच्छा है, तो डेफिनेटली आपको कॉन्फिडेंस में बिल्डअप करने में मदद करता है। वो आपको सपोर्ट करते हैं, एंड वो आपको इंकरेजमेंट देते हैं, वो आपको उत्साह देते हैं, वो आपको प्रोत्साहन देते हैं। और इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए जो आपको प्रोत्साहन दे, एसोसिएशन ऐसी होनी चाहिए जो कॉमन गोल्स की तरफ आगे बढ़ रही हो, एंड जो आपको सपोर्ट कर रही हो। एंड ऐसे में जब आपके पास अच्छा इन्वायरमेंट होता है,
लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस हाई होता है। आपने देखा होगा 3 दिन के एलडीपी करने के बाद जब हम बाहर निकलते हैं तो हमारा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस डिफरेंट होता है। फिर 1 महीना काम कर रहे हैं, फिर कहीं धीरे 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 ड्रेन आउट हो जाता है एनर्जी, बिकॉज बहुत सारे नेगेटिव पॉजिटिव लोगों से मिलते हैं। कई बार हम उस प्रैक्टिस को एज इट इज नहीं कर पा रहे होते हैं। तो इस तरीके से अगर हम बात करें, आपका इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए जो आपको आपके लिए काम करे, ना कि आपके अगेंस्ट काम करे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अचीवर तो बनना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों के साथ बैठते हैं जो इस प्रोग्राम में फेलियर को फेस कर रहे हैं, जो इस प्रोग्राम में एक बड़ा फेलियर है, जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस के लोग हैं, उनके साथ बैठे हुए हैं एंड सोचते हैं मुझे टॉप पोजीशन को अचीव करना है। तो आपका इन्वायरमेंट जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके फेवर में काम करना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है जो आप जिन लोगों के साथ आप रहते हैं कि वो आपको फाइनेंशियली बेनिफिट देंगे, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो आपको कंधे पे बिठा के लेके चलेंगे, लेकिन उनकी वाइब्स, उनका ओरा आपको हमेशा इंस्पायर करेगा। तो ऐसे इन्वायरमेंट में जब आप रहते हैं तो आपको डेफिनेटली एक कॉन्फिडेंस का लेवल आपका बढ़ता है। 8वां पॉइंट, हम किसी को भी देख के, ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई एक व्यक्ति आपकी उसमें आया और वो व्यक्ति को देखकर आपको इंस्पिरेशन मिला और आप बोलते हैं मुझे इसके जैसा बनना है। ना, एवरीबडी इज हैविंग यूनिक एट्रीब्यूट्स। हर आदमी की पर्सनालिटी के अपने यूनिकनेस होती है। तो आपने अपनी यूनिक क्वालिटी को एम्ब्रेस करना है। आपकी स्ट्रेंथ्स भी हो सकती हैं, आपकी वीकनेसेस भी हो सकती हैं। जब आपकी वीकनेसेस को कोई दूसरा थपेड़ा मारता है ना, तो आपका मॉरल डाउन हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो लूज हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपका कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रहे, तो आपको पता होना चाहिए मेरी वीकनेसेस क्या है और मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है। स्ट्रेंथ्स को तो आप सही तरीके से यूज करेंगे, लेकिन वीकनेस जो आपकी कमियां हैं उनको कोई मिसयूज ना कर सके, उसके लिए आपको उन कमियों को जानना बहुत जरूरी है। तो यूनिक इन क्वालिटीज को, उनको स्ट्रेंथ्स को और उन वीकनेसेस को पहचानिए। और जब आपको अपनी वीकनेसेस पता होती हैं तो आप उसके हिसाब से प्रिपेयर्ड हो सकते हैं एंड उन वीकनेसेस को आप स्ट्रेंथ में तब्दील कर सकते हैं। अपने आप को थोड़ा डीपली समझते हैं वीकनेसेस के हिसाब से और स्ट्रेंथ के हिसाब से। कैसे? टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। आज आपने मीटिंग लिया, क्या कमी थी यार मेरी मीटिंग में? आप रिव्यू ले सकते हैं। आपने एक मीटिंग लिया, ऐसे दोस्त जो आपके बहुत क्लोज है उनसे आप पूछ सकते हैं। आप सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं। आपकी रिकॉर्डेड वीडियो को आप सुन सकते हैं और इसमें देखिए कहां पर कमी थी, ये यहां पर मैंने ये गलती की। नाउ दिस इज नॉट द डूम डे, ये आज कोई कयामत का दिन नहीं है कि इसके बाद जिंदगी नहीं है। टुमारो यू विल बी गेटिंग अनदर चांस, एंड व्हेन यू विल गेटिंग अनदर चांस यू विल नॉट बी कमिटिंग द सेम मिस्टेक अगेन। वो गलती में दोबारा, मैंने आज अपना एक वीडियो बनाया, उस वीडियो में कुछ कमी मुझे लगा, नेक्स्ट टाइम जब मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा तो आई विल फाइंड कि यहां पर ये कमी दोबारा रिपीट ना हो। तो टाइम टू रिफ्लेक्ट, कि आपको अपनी कमियों का एहसास होना चाहिए एंड इसके लिए सेल्फ असेसमेंट आपको करना चाहिए। नाउ, मैं किस चीज में अच्छा हूं वो आपकी समझ में आना चाहिए कि कुछ चीजें आप बहुत अच्छे हो सकते हैं, हो सकता है आप क्लोजिंग बहुत अच्छी करते हैं। क्लोजिंग, मैं क्लोजिंग, एक लीडर है वो बहुत अच्छी क्लोजिंग करते हैं, एक लीडर है जो बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन करते हैं, एक लीडर है जिसके शब्दों की बहुत पकड़ है, वो प्रीफेस भूमिका बहुत अच्छी तैयार करता है, एक लीडर है जिसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट और निगोशिएशन का मसला जो है उसको बहुत आसानी से सॉर्ट आउट कर सकता है। तो आपने अपनी टीम को इस तरीके से कैटर करना है कि आपको मालूम होना चाहिए आपकी टीम की स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी खुद की स्ट्रेंथ क्या है, और आप अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से अपने आप को वहां पे प्लग कर सकते हैं। तो आप खुद देखिए कि मेरे अंदर सबसे अच्छी चीज क्या है जो इस प्रोग्राम में, इस मीटिंग में, इस इवेंट में या फिर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मुझे सबसे ज्यादा मददगार साबित हो सकती है। उस नेचुरल स्ट्रेंथ्स को ढूंढिए और उस पर काम कीजिए। और कहां पर मेरे अंदर कमी है, अब हर एक आदमी परफेक्ट नहीं होता सर। जो कमियां हैं अपने मेंटर के साथ बैठें और उन कमियों को कैसे सुधारा जा सकता है, उन कमियों में जो दिक्कतें मेरे को आ रही हैं उनको मैं कैसे ठीक कर सकता हूं, और साथ में उन कमियों को मेरे खिलाफ कोई ना यूज कर सके, वो आप उसके लिए स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। आपको यू नो इंग्लिश नहीं आती,
इंग्लिश, मान लीजिए इंग्लिश नहीं आती है, तो इंग्लिश बोलनी क्यों है? हम लोग इंडिया के अंदर बिजनेस कर रहे हैं, शुद्ध, आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता जब आप इंग्लिश बोलते हैं, तो आप थोड़ा लेक ऑफ कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं, तो आपने बोलना ही नहीं, उसको अवॉइड करो, प्रैक्टिस करते रहो बैक एंड पे। लेकिन जब आप पब्लिक फ्रेम में जा रहे हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म को एड्रेस कर रहे हैं, तो उन शब्दों का प्रयोग करो जिनको लेके आप कॉन्फिडेंट है। वेरी सिंपल। अब कई बार क्या फ्लो में इंग्लिश आ जाती है लेकिन गलत हो जाती है, तो यहां पर क्या हो गया, आपको पता है कि मेरी ये कमी है और इसको मैं कैसे इससे बच सकता हूं। तो यानी जब आपको ये पता होता है कि ये चीजें मैं सुपर सॉलिड हूं, ये मेरी स्ट्रेंथ है, तो आपके पास कॉन्फिडेंस का एक नया बूस्ट मिलता है आपको, आपका कॉन्फिडेंस का लेवल एक अलग स्तर पे होता है। और जो चीजें, जो गलतियां आपकी हैं, राइट इट डाउन, आप उनको लिखिए। एवरी सिंगल डे आई एम डूइंग इट फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स। मैं पिछले कई सालों से ये कर रहा हूं कि बाय द एंड ऑफ द डे मैं लिखता हूं, आज ये गलत किया, आज ये सही किया, आज ये गलत किया, आज ये सही किया। तो उससे क्या होने वाला है कि आपका ब्रेन आपको डेफिनेटली सजेस्ट करता है कि इसमें आप इस तरीके से काम करें। प्रैक्टिस असर्टिवनेस। असर्टिवनेस होता है कि मैं जो हूं वो हूं, मतलब आपका यूनिकनेस आपने दिखाना है। और वो कैसे होगा? स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, कि मैं ऐसा ही हूं भाई, मतलब बहुत ज्यादा दिखावटी, बहुत ज्यादा हाइपोक्रेसी को लेके नहीं चलना है। आप जैसे हैं वैसे ही रहें। लर्न टू से नो और हियर नो रिस्पेक्टफुली। आप जिस बिजनेस के अंदर हैं, आपको ना बोलना भी आना चाहिए। जब आप अपने, आपको पता है कि मैं किसी की एक्टिंग नहीं कर रहा हूं, मैं तो यही हूं, तो आपका कॉन्फिडेंस डिफरेंट होगा। लेकिन मैं बोलता हूं आपको, सर आपको उनकी तरह बात करनी है, तो आपका कॉन्फिडेंस यू नो कम हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका कॉन्फिडेंस हमेशा टॉप पे रहे, तो असर्टिवनेस को आपने हमेशा करना है। जो आप हैं उसी तरीके से नेचुरली आप करें, नेचुरली अपने आप को प्रेजेंट करें। किसी दूसरे को कॉपी करने की जरूरत नहीं है, एंड यू विल बी एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। आपका जो कॉन्फिडेंस का लेवल है वो अलग रहेगा। ना बोलना सीखें। ना बोलना बहुत जरूरी है। एक किताब मैंने पढ़ी थी, किताब का नाम है हाउ टू स्विम विद द शार्क। स्विम विद द शार्क विदाउट इट बीइंग इटन अलाइव, यानी शार्क के साथ कैसे तैरें कि वो आपको खाए ना। आपको जिंदा रहना है और आपको शार्क के साथ भी तैरना है। तो उसमें एक चैप्टर है से नो। वो पूरे चैप्टर में नो 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 के बारे में, तब तक नो बोलते रहिए जब तक कि आपकी जिम से खून ना आ जाए। मतलब दैट मीन्स कि जो आपके मतलब की चीज नहीं है, जो डिस्ट्रैक्शन है, से नो। somebody is asking you, आजा भाई एक बार प्लान देखने, तो आजा। आपने बोला आई एम ऑलरेडी इनटू सम बिजनेस, उसने बोला अरे तो करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ आजा। वो आपका टाइम वेस्ट कर रहा है। आप किसी को ना बोल रहे हैं, आप किसी को हाँ बोल रहे हैं, तो कई बार आप अपने आप को ना बोल रहे हैं। अंदरूनी तौर पे आप ना बोलना चाहते हैं लेकिन मुंह से आप हाँ बोल रहे हैं। तो ना सुनना भी, आपको किसी ने बुलाया, अरे चल ये कोई हमारे मतलब का नहीं, बेकार है, चलो भैया नहीं करना, उठो उठो उठो। सीखो रिस्पेक्टफुली, इट्स ओके, थैंक यू सो मच, इट्स नॉट द राइट टाइम उसके लिए। तो आपने ना बोलना भी सीखना है और ना सुनना भी सीखना है, रिस्पेक्ट के साथ। फाइनल 10th पॉइंट है, जिसके बाद हम इस मीटिंग को एंड करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फेस योर फियर। अगर आप अपने डर का सामना करना सीख गए, तो आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे होगा। आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस सुपर हाई होगा। एंड उसके लिए आपको क्या करना है? एलिमिनेट दैम विद प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के साथ उनको खत्म करना है। डर के बारे में कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं। डर के बारे में, किल फियर विद द एक्शन। ये खत्म होगा एक्शन के साथ। आपको डर लगता है पब्लिक स्पीकिंग में, थोड़ा सा कंट्रीब्यूट किया आपने, एक बार स्टेज पे गए, पहली बार टांगे कांपी, हाथ कांपने लगे, लेकिन धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते हैं, तो जब आप एक्शन करते हैं, तो आपको ये फियर कम होता चला जाता है। और ऐसे बहुत सारे लोगों ने प्रमाणित भी किया है, ऐसे बहुत सारे लोगों को तजुर्बा भी है। बिकॉज द मोर यू वेट द बिगर इट ग्रो। जितना आप इंतजार करेंगे उतना ये बड़ा होता चला जाएगा। कोई भी डर है, आपको प्लान दिखाना नहीं आता, यू हैव फियर, आप प्लान दिखाना मत दिखाओ, ये और बढ़ता चला जाएगा। आपको पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती, आपको लोगों के सवालों के जवाब देने नहीं आते, आपको ऑब्जेक्शन हैंडल करना नहीं आता, उसमें इन्वॉल्व मत होइए, और बढ़ता चला जाएगा। वो इतना डरावना हो जाएगा कि तब आप उसको कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले फियर के बारे में, 90% ऑफ द फियर नेवर एक्चुअली हैपेंस। 90% दुनिया के जो फियर हैं वो होते ही नहीं है। वो होते ही नहीं, कभी एक्चुअल में होते ही नहीं। हमने कल्पना की कंपनी भाग जाएगी,
कंपनी भाग जाएगी। पहले दिन से ही कल्पना करो, फियर है, क्यों नहीं काम कर रहे हो, कंपनी भाग जाएगी। क्यों नहीं काम कर रहे हो, आई एम नॉट श्योर अबाउट द प्रोजेक्ट। अरे 5 साल होने को आए हैं अभी, एक आदमी उस फियर फैक्टर में है कि कंपनी भाग जाएगी, लेकिन 5 साल से वो उसी फियर में जी रहा है। दैट डजंट एक्चुअली हैपन। तो अभी अगर हम बात करें, मोस्ट ऑफ द फियर लीव इन द माइंड ओनली, केवल आपके दिमाग के अंदर है, बाहर नहीं है। आप बोलते हैं, आपको लगता है आप स्टेज पे चढ़े, पूरी दुनिया आपको देख रही है भाई, मतलब आपको डर लग रहा है। पीपल आर नॉट कंसर्न, दे आर नॉट कंसर्न बहुत ज्यादा आपको लेकर। आप जो बोलेंगे, मे बी इधर से सुनेंगे, इधर से निकाल देंगे, तो क्या आपने बोला डजेंट मैटर, आपने बोला वो आपको एक नए लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस में लेके जाएगा। तो फियर जो है मोस्ट ऑफ द टाइम माइंड के अंदर होता है। हम सोच रहे हैं हमें कोई देख रहा है, लेकिन कोई हमें देख नहीं रहा होता। इवन स्ट्रीट के अंदर भी हमें लग रहा हो किसी ने हमें नोटिस किया, नोबडी इज नोटिसिंग यू। तो कहने का मतलब यह है कि आपके दिमाग के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो फियर के तौर पे हैं। एक्शन इज द एंटीडोट टू फियर। ये फियर का एंटीडोट क्या है, यानी वो इंजेक्शन जिससे फियर खत्म होगा, वो है एक्शन। एक्शन लेंगे, धीरे 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 फियर खत्म हो जाएगा। यू विल बी इंटरेक्टिंग विद द मैनेजमेंट, यू विल बी इंटरेक्टिंग विद द फैक्चुअल डेटा, यू विल बी इंटरेक्टिंग विद द टॉप लीडरशिप। आपको एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा। तो अगर आपके पास फियर है तो आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस नीचे रहेगा, और अगर आपके पास फियर नहीं है तो आपका कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत हाई रहेगा। एंड उसके लिए केवल नॉलेज और एक्शन लेना पड़ेगा, जो आपको एक बेहतरीन लीडरशिप के तौर पे, एक कॉन्फिडेंट लीडरशिप के तौर पे स्टैब्लिश करेगा आपके डोमेन में। दोस्तों, विजुलाइज योर सक्सेस नॉट फेलियर। अपनी सफलता को विजुलाइज करो, अपने फेलियर को नहीं। आप में बोलते हैं व्हाट इफ आई, अगर यार ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो, कंपनी भाग गई तो, ये नहीं हुआ तो, उसकी बजाय बोलो व्हाट इफ आई ग्रो एंड सक्सीड। अगर मैं सफल हो गया तो, अगर मैं अपना खानदान का पहला मिलीनियर बन गया तो, अगर मैंने अपनी गाड़ी अचीव कर ली तो, ये इसकी वजह, मतलब आप नेगेटिव जो आपके फेलियर्स के जो स्टेटमेंट हैं, उसकी बजाय आप सफलता की स्टेटमेंट में उसको कन्वर्ट करो। एक आदमी बोलता है 6 महीने में कंपनी भागी तो, हाँ एक पॉसिबिलिटी ये है, लेकिन अगर 6 साल तक कंपनी नहीं भागी तो क्या होगा, तो उसको भी तो देखो। तो कहने का मतलब ये है कि इफ समथिंग इज हैपनिंग इन योर ब्रेन, जो आपको एक नेगेटिव फ्रेमवर्क, फेलियर का फ्रेमवर्क दे रहा है, तो उसको पॉजिटिव फ्रेमवर्क की तरफ लो। एंड ये सब होता है आपके कंफर्ट जोन में बैठने की वजह से। आप जब अपने कंफर्ट जोन के अंदर बैठे रहते हैं, तो आप जो है कॉन्फिडेंस को लेक करते हैं। आपको लगता है कंपनी चलती रहेगी, मेरा तो आता रहेगा। ये कोई सरकारी नौकरी नहीं है, यू हैव टू प्ले, यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ द गेम। तो एम्ब्रेस डिस्कम्फर्ट। डिस्कम्फर्ट थोड़ा टेम्पररी है, ये अस्थाई होता है। और अगर आप इस डिस्कम्फर्ट से निकल गए तो आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है मेरे दोस्त। मैं बताता हूं आपको कैसे। ग्रोथ होती है कंफर्ट जोन के बाहर। आप घर में बैठे रहेंगे, पूरा दिन घर में बैठे हुए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अब मैं आपको बता दूं, मेरी नॉलेज में भी बहुत सारी, मेरी जानकारी में बहुत सारे लोग हैं घर में बैठे हुए, दे आर नॉट डूइंग, बट ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं कंपनी को, दे आर क्रिटिसाइजिंग द प्लेटफॉर्म। तो आप जो है, अगर आप घर में बैठे रहेंगे, आपका कंफर्ट जोन होगा, आपका अंदर वाला ही बोलेगा भैया ठीक है, जाने की जरूरत नहीं, बाहर गर्मी है, बाहर बारिश है, बाहर ये है, फलाना फलाना, मौसम अच्छा नहीं है, दुनिया अच्छी नहीं है। आप इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तो आपको ग्रोथ मिलेगी, इस बात को समझिएगा। एंड फियर तभी आप खत्म कर पाएंगे जब आप इसको बार बार फेस करेंगे। अगर आप बार बार फियर को फेस नहीं करेंगे, एक आदमी पूछता है सर, उसके चंद सवाल हैं, और आप उसको फोन उठाना बंद कर दें, वो बढ़ता चला जाएगा, वो बढ़ता चला जाएगा। आप उसका, उसने 10 दिन तक उसका फोन नहीं उठाया, अब आपका दिमाग आपको बोलेगा अब अगली बार मिलेगा तो सीधा पीटेगा मुझे, अब तो हाथापाई भी हो सकती है। आपका, आप उसको फेस करना शुरू करें एंड यू विल फाइंड कि वो कोई फियर फैक्टर है ही नहीं वहां पर। वो चीजें जो हैं बहुत आसानी से हो जाएंगी। तो आपके कंफर्ट जोन के बाहर ही है जहां पर मैजिक होता है। लेकिन कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए आपको एक दायरे को तोड़ना पड़ेगा, और दायरे को मैं समझाता हूं, उसके बाद हम इस मीटिंग को खत्म करेंगे, टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया। कंफर्ट जोन है जहां पर आप फील एंड सेफ फील करते हैं, लेकिन कंफर्ट जोन की बाहर की जो लेयर है वो फियर जोन है। इस कंफर्ट जोन में क्यों बैठे हैं आप, क्योंकि आपको डर लगता है। और यहां पर डर क्यों लगता है, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके बहाने हैं, और इस को दूसरों के ओपिनियन से आप ड्राइव हो रहे हैं।
यानी कोई कुछ बोलता है, आप उसी पे यकीन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास कहीं ना कहीं मे बी नॉलेज का कमी है। तो अगर इस कंफर्ट जोन से आपको बाहर आना पड़ेगा, तो फियर जोन से निकल के आपको इस लर्निंग जोन में आना पड़ेगा, जिसमें आज आप आए हुए हैं। और इस लर्निंग जोन में आपको चैलेंजेस भी फेस करने पड़ेंगे, प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, नई स्किल को एक्वायर करना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि आपकी कॉन्फिडेंस की कमी किस वजह से हो रही है, एंड देन आपका कंफर्ट जोन को आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा, ये दायरे पे आना पड़ेगा। एंड देन इसके बाद आता है आपका ग्रोथ का जोन। और इस ग्रोथ जोन में आप जो है अपनी सफलता को हासिल कर सकते हैं, अपने ड्रीम्स को लीव कर सकते हैं, आपके नए गोल्स को सेट कर सकते हैं, और अपने ऑब्जेक्टिव को, उन पे सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और लर्निंग जोन में आके अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप कीजिए। सफलता आपका इंतजार कर रही है। तो यहाँ पर ये प्रोग्राम का मुकम्मल होने का टाइम आ गया है। तो मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, और आपको